आज हम लोग एक न्यू मनहवा को शुरू करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। इसलिए मैं इस सीरीज के बारे में कुछ भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फाइनल डंजन टावर के बॉस मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड बाबेल के टावर को देखते हुए, जहाँ डीमन लॉर्ड के साथ हमारे हीरो चोइह्युक को फाइट करते हुए देखते हैं। फिर डीमन लॉर्ड बाबेल हंसते हुए चोइह्युक की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आता है। हा 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 हा, तुम घटिया सी ह्यूमन रेस, आज तुम यहाँ मेरे हाथों से मरने वाले हो। तुम जो भी कर लो, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। जिसने 12 डिवाइन बींग्स को मौत के घाट उतार दिया था, जो पूरे ह्यूमैनिटी का सबसे ताकतवर हंटर है, जो लगभग मेरे जितने ही पावर को पोजेस करता है, वो आज मेरे हाथों से ऐसे मरने वाला है, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। इसी बीच हम चोइह्युक को देखते हैं, जो बड़ी मुश्किल से डीमन लॉर्ड के अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन उतने में डीमन लॉर्ड उसका सिर पकड़ के जोर से जमीन पर मार के हंसते हुए कहता है, आखिर में जब तुम्हें मार डालूंगा, उसके बाद मुझे रोकने का पावर इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। इतना बोल के वो चोइह्युक को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। तभी उनके फाइट के बीच एक लड़की आके डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए अपना मैजिक प्रिपेयर करने लगती है, जिसे देखकर डीमन बाबेल चोइह्युक को छोड़ के उस लड़की को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या यहाँ पहले से और कोई मौजूद था? जब ह्यूमैनिटी का सबसे ताकतवर हंटर मेरा खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, तब तुम्हारे जैसा कमजोर लड़की मेरे क्या कर सकता है? मैं तुम्हें फाइट करने से पहले बता दूं, तुम मेरे ऊपर जैसे भी अटैक कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं एक इमॉर्टल हूँ, जिससे मेरे ऊपर कोई भी मामूली अटैक काम नहीं करता। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एमसी का नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है चोइह्युक। इसके बाद चोइह्युक अचानक डीमन लॉर्ड के पीछे से उसके बॉडी के अंदर अपनी सोड घुसा देता है, जिससे डीमन लॉर्ड तुरंत पीछे मुड़ के दर्द से कराहते हुए हैरान होकर चोइह्युक से कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैंने तो साफ साफ तुम्हें मार दिया था। जो सुन के चोइह्युक हंसते हुए कहता है, तुम्हारा गार्ड कभी भी डाउन नहीं होता है, इसलिए मुझे जानबूझ के तुम्हारे सामने ऐसा एक्टिंग करना पड़ा जिससे तुम खुद ही अपना गार्ड डाउन कर दो। इतने में डीमन लॉर्ड उससे थोड़ा सा दूर जाकर खुद को संभालते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, आखिर मैं किसी ह्यूमन के हाथों से इतना ज्यादा घायल हो जाऊंगा जिससे मुझे चलने में भी मुश्किल होगा। लेकिन इतने में वो कुछ देख कर हैरान हो जाता है। फिर वो अपने आसपास के मैजिक पावर को देखकर हैरानी से कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था लड़की। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे जैसा कोई मामूली सी लड़की मैजिक को इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की डीमन लॉर्ड पर ग्लिपनर्स चेन्स मैजिक से अटैक करके उसको मैजिक के जंजीरों से बांध देती है। तभी वो फिर से कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं वह किसी और को नहीं, चोइह्युक के धर्मा बॉडी ज्यूस को देखकर इतना हैरान हो गया था। इसके बाद वो गुस्से में चोइह्युक से कहता है, तुम मामूली ह्यूमन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एक मॉर्टल होकर गॉड के पावर को यूज करने का? जो सुन के चोइह्युक कोल्डली उसे कहता है, क्या तुम अभी भी कहोगे मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ? अगर तुमने ऐसा कहा तो ये मेरे लिए सच में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बात हो जाएगा। इतना बोल के चोइह्युक डीमन लॉर्ड को मिडिल फिंगर दिखाकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस बात को छोड़ भी दूं तब भी मेरे जैसा कोई मॉर्टल ने तुम्हें इसके अलावा पहले भी 6 बार हरा के रखा है। क्या हुआ? ये सुन के तुम्हारे चेहरे पर से सारी हंसी अचानक उड़ कैसे गई? क्या मैंने तुम्हें ये बात बता के नाराज तो नहीं कर दिया? उसके मुंह से इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात सुन के डीमन लॉर्ड गुस्से में अपनी बॉडी से मॉन्स्टरस ऑरा निकाल के आसानी से सभी चेन्स को तोड़ देता है। डीमन लॉर्ड को पावर अप करता हुआ देखकर चोइह्युक अपनी पॉकेट के अंदर से स्टाइल से सिगरेट निकाल के सुट्टा मारने लगता है। फिर वो सुट्टा मारते हुए डीमन लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हर बार मैं जब भी तुम्हें मारने के लिए आता हूँ, तब तुम क्यों मेरे लिए सिचुएशन को इतना बेकार बना देते हो? सच में तुमसे निपटना एक सरदर्द भरा काम है। तभी उसके पीछे से उसकी बहन, मतलब मुंह बोली बहन, मैं इसे मुंह बोली बहन क्यों बोल रहा हूँ वो तुम लोगों को कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। बाय द वे, उसका नाम है योन्सी, जिसे हम योन्सी बोलने वाले हैं। फिर योन्सी चोइह्युक को पीछे से कहती है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर आपने उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? जो सुन के चोइह्युक कहता है, योन्सी तुम सही वक्त पर यहाँ आई हो, तुम यहाँ ऐसे खुला नहीं घूम सकती, तुम्हें अपना गार्ड हमेशा ऊपर रखकर घूमना चाहिए। लेकिन योन्सी उसको रोते हुए कहती है, बड़े भाई, आप चाहती तो आप पहले सबको बचा सकते थे, इसलिए हमने आप पर विश्वास करके आपके हर एक ऑर्डर मान के चला। इतना बोल के वो चोइह्युक को चिल्ला के कहती है, लेकिन इतना भरोसा करने के बाद भी आपने इन सबको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? आप सच बताइए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आप डीमन लॉर्ड को अकेले मारना चाहते थे? क्या सिर्फ इस वजह से आपने उन सभी मासूम लोगों को नहीं बचाया? उसकी ये सब बातें सुन के चोइह्युक स्टाइल से सिगरेट जला के मन में कहता है, मैं इस बारे में ठीक से सोचूं तो इसे सुने हुए मुझे लगभग 12 बार हो गया है। मेरे इस 12 बार के रिग्रेशन में हमेशा लास्ट में आउटकम सेम ही आता है। मैं कुछ भी कर लूं, रिजल्ट सिर्फ एक ही निकलता है, वो है सिर्फ डिस्ट्रक्शन। अगर हम डीमन लॉर्ड बाबेल को हरा भी दें, तब भी फ्यूचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में जो लोग नया हंटर बनेंगे और जो पहले से हंटर बने हुए हैं, वो लोग आपस में फाइट करके दोनों ही फैक्शन खत्म हो जाएंगे। फिर भी एक पागल हंटर ने कोशिश की थी सबको इकट्ठा करके दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने का, लेकिन उसको ह्यूमन रेस ने
ऐसे क्रिटिकल टाइम पर धोखा दिया जिस वजह से उसका मेंटल कंडीशन ऐसी तैसी हो गया है। जिस सदमे से खुद को रिकवर करने के लिए उसने खुद को एक प्रिजन में कैद कर लिया था। लेकिन एक दिन वहां पर एक ओल्ड हंटर कपल अपने पोता पोतियों को बचाने के लिए आए, लेकिन उनका पोता जो सिर्फ 8 साल का था वो खाई पर गिर गया और इतने में वहां फिर बैटल शुरू हो गया, जिससे आखिर में उन दोनों के पास कुछ नहीं बचा। जो बचा वो था सिर्फ डिस्ट्रक्शन। इतना कह के चोई ह्यूक अपना सिगरेट फेंक के अपना सोर्ड उठा के योनसी की तरफ जाते हुए मन में कहता है, इसीलिए मैं डीमन लॉर्ड के साथ उसके आर्मी और सभी हंटर को भी मार दूंगा और इसे छोड़ के जो भी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा उन सभी को भी मैं अकेले मौत के घाट उतार दूंगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। इतना हमारा एमसी कह ही रहा था कि तभी डीमन लॉर्ड अचानक एक खतरनाक अटैक योनसी के ऊपर करता है, जो जाकर डायरेक्टली उसको हिट करती है, जिसे देखकर चोई ह्यूक हैरान होकर पीछे मुड़ के डीमन लॉर्ड की तरफ देखता है। फिर हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो एमसी से अटैक खा के मरी हुई हालत में और एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था तेरे उस स्नीक अटैक से मैं मर जाऊंगा? तेरे इस लेवल के साथ और इतने कमजोर स्किल से तू क्या मेरे जैसे महान डीमन लॉर्ड को हरा भी सकता है? ये बोलने के बाद वो चोई ह्यूक के ऊपर अटैक कर देता है और चोई ह्यूक उसके सभी अटैक को मक्खन की तरह डॉज कर रहा होता है। तभी एक अटैक आके हमारे हीरो को लग जाता है। इस टाइम का फायदा उठा के डीमन लॉर्ड और भी स्पाइक से चोई ह्यूक के ऊपर अटैक करता है, जो सभी हमारे हीरो को डायरेक्टली हिट करते हैं, जिससे चोई ह्यूक मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर थूक देता है और डीमन लॉर्ड चोई ह्यूक की ये हालत को देखकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू कुछ टाइम पहले मेरे सामने जो बड़ा बड़ा बात कर रहा था मैंने तुझे 6 बार हरा के रखा है। बच्चे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन औकात में रहकर सपने देखना चाहिए। जो सुन के चोई ह्यूक उसे मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुझे अकेले ही हरा सकता था, लेकिन मुझे इन सभी हंटर से पहले निपटना था। अनफॉर्चुनेटली उन सब के साथ फाइट में मुझे थोड़ा सा डैमेज लग गया था, लेकिन 10th रिग्रेशन में मैंने अकेले तुझे कुत्ते से भी बुरी मौत मारा था। फिर वो एक स्पीयर के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या मैं इस वजह से हार गया क्योंकि मैंने 65th फ्लोर पे डिवाइन स्पीयर को छोड़ दिया था? अगर मैंने किंग और यूरेनस के अवतार को हासिल कर लिया होता तो आज रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था। ये सब हाई इन्फॉर्मेशन को चोई ह्यूक से सुन के डीमन लॉर्ड हैरान होकर कहता है, आखिर तुम्हें ये सब हाई इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चला? तुम्हें डिवाइन स्पीयर और इन सब अवतार के बारे में कैसे पता है? यहाँ पर मिशन से अलग और कोई भी क्वेस्ट नहीं होना चाहिए था। उसे परेशानी में देखकर चोई ह्यूक डीमन लॉर्ड को मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूंगा तब तुम मेरे बात पर विश्वास करोगे? मैंने तुम्हें पहले भी 6 बार कुत्ते की तरह हरा के रखा हूँ। फिर वो डीमन लॉर्ड से कहता है, क्या हुआ? सुन के तुम्हें डर तो नहीं लग गया? अब तू खुद को छोड़ देने के लिए मेरे सामने भीख मत मांगने लग जाना। मैं इतना भी ज्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ। उसका ये सब चिढ़ने वाले बातों को सुन के डीमन लॉर्ड गुस्से में हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तू अब मेरे हाथों से मरने वाला है, तब भी तुझे आखिरी पल में भी मजाक सूझ रहा है। इतना बोल के डीमन लॉर्ड फिर से वही स्पाइक वाला हमला तैयार करते हुए कहता है, तू जितना चाहे मेरा मजाक उड़ा ले, अब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। तो चल इस फाइट को तुरंत खत्म करते हैं। जो देखकर चोई ह्यूक भी मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, मैं भी तुझसे इतनी बार फाइट करके तंग आ चुका हूँ, जैसा तू चाहता था। तो चल आ, इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। इतना बोल के चोई ह्यूक पागलों की तरह हंसते हुए धीरे धीरे अपना डिमोनिक फॉर्म में आते हुए चिल्ला के कहता है, मैं मेरे आखिरी सांस तक डीमंस और हंटर दोनों को ही मार दूंगा, कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चला देखते हैं इस बार ये कर्स्ड ऑफ रिग्रेशन खत्म होता है कि नहीं। इसके बाद सीन कुछ साल पहले न्यू ईयर के दिन शिफ्ट होता है, जहां आसमान के अंदर से डीमन लॉर्ड बाबेल बाहर आके हंसते हुए कहता है, तुम गिरे हुए ह्यूमन रेस, आज से शुरू होगा तुम सभी का अंत। हम डीमंस इंसानों को इस वर्ल्ड से पूरी तरह से नाम और निशान मिटा के इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। तुम लोग मेरे सामने दया की भीख मांगोगे, लेकिन मैं महान डीमन लॉर्ड तुम सभी को देगा एक दर्दनाक मौत। ये सुन के वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे चिल्लाने और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं डीमन लॉर्ड के इतना कहने के साथ पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्रैक पड़ने लगता है। इसके साथ चोई ह्यूक के वर्ल्ड के साथ डीमन लॉर्ड के टावर कंबाइंड हो जाता है और उस क्रैक के वजह से पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह 288 गेट ओपन हो जाता है। जिस डायमेंशनल पोर्टल को लोग बाद में डंजन कहने लगा, इस डंजन के अंदर सैकड़ों मॉन्स्टर अपने जीवन का शुरुआत करना शुरू कर दिया। इसी बीच हम 3 सोल्जर को देखते हैं, जहाँ एक सोल्जर उसके सामने के एक सोल्जर को हंसते हुए कहता है, क्या हमें सचमुच उनके ऊपर गोली चलाना चाहिए? मुझे तो इसमें बहुत डर लग रहा है। जो सुन के उसके सामने का एक सोल्जर कहता है, तेरे जैसा किसी को क्या डर लग भी सकता है? क्या तू कंट्री के कानून से डरता है? तभी उसके साइड से एक सोल्जर कहता है, अगर वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो हम और क्या कर सकते हैं? उतना बोल के वो 3 सोल्जर सामने मॉन्स्टर की तरफ फायर करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत बड़ा बड़ा धमाका होता है। इतना फायरिंग के बाद भी सभी मॉन्स्टर बिल्कुल सही हालत में उस धमाके के अंदर से बाहर हंसते हुए आने लगता है। फिर वो सभी मॉन्स्टर मिलके पूरा आर्मी टीम को खत्म कर देता है और बैकग्राउंड में हमें ऑथर कहता है, इस पल से ह्यूमैनिटी के पास जो भी मॉडर्न हथियार है वो सब बिल्कुल कचरे में बदल चुका है, जिस वजह से सभी कंट्री के
के सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाया, जिससे बहुत सारा इंसान मारे गए। इसी बीच एक मॉन्स्टर एक सोल्जर के ऊपर अटैक करने वाला ही था कि तभी मॉन्स्टर के पीछे से एक इंसान भाला लेके आकर उस मॉन्स्टर को अपने एक स्ट्राइक से तो भागों में बांट देता है, जो देख के वो सोल्जर बिल्कुल हैरान होकर रोने लगता है। फिर हमें ऑथर बोलता है, जब सभी ह्यूमन रेस खुद को कमजोर महसूस करके हार मान ही गया था, तभी सिविलियन को बचाने के लिए हंटर कहने जाने वाले लोग मॉन्स्टर को हंट करने के लिए आगे आया, जिनको पूरा दुनिया मॉन्स्टर हंटर के नाम से जानने लगा। हर एक अवेकन हंटर अपना अवतार या तुम उसे धर्मा बॉडी बोल सकते हो, उसे पोजेस करता है, जैसे जूस, हरक्यूलीज, वॉर हीरो, गॉड ऑफ वॉर और भी बहुत सारे गॉड के पावर को हंटर अपने अवेकिंग में हासिल कर सकता है। और कुछ हंटर अपने अवेकिंग में कोई अलग हिडन टैलेंट को हासिल कर सकता है। अवतार गॉड को लेके हीरो तक वो सभी प्रकार के रूप को धारण कर सकता है। इंसान के अंदर इस पावर की अवेकन होने के बाद से ह्यूमन भी उल्टा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कामयाब हो पाया, जिससे ह्यूमैनिटी मॉन्स्टर के खिलाफ पहली बार जीत हासिल किया, जिससे सभी सोल्जर खुशी से चिल्लाने और रोते हुए कहता है, हमें विश्वास नहीं होता कि 1.1 बिलियन लोगों की जान जाने के बाद भी हम जैसे भी करके सक्सेसफुली डंजन में घुसने में कामयाब हो पाया, जिससे हम सभी लोगों का जान बच गया। वो लोग जीतने का खुशियां मना ही रहे थे कि तभी एक सोल्जर सामने देख के उसका बॉडी जम जाता है और वो धीरे से कहता है, ये क्या सच में हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हम देखते हैं वो एक सिस्टम विंडो को देख के इतना हैरान हो गया था। इसके साथ सिस्टम ग्लोबली अनाउंस्ड करता है, स्टेज 1 ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। इन सभी को लगा था डंजन में आने के बाद सभी खतरा खत्म हो जाएगा। इनको पता नहीं था ये बस शुरुआत था, जिस वजह से सोल्जर्स ये नोटिफिकेशन देख के बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। नोटिफिकेशन को देख के एक सोल्जर मन में कहता है, क्या सच में हमने इतना जो सफर करा ये सब सिर्फ एक शुरुआत था? तभी एक सोल्जर के पीछे से एक लाइट रिलीज होता है, जिस लाइट से आवाज आती है, तुम सभी ह्यूमन रेस, तुम लोगों को इसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। जो बोलते हुए एक आर्क एंजल उन सभी के सामने आके कहती है, तुम सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है। अब तक हमने डीमन लॉर्ड और सभी मॉन्स्टर को इस दुनिया पे आने से रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम हमारे लिमिट के चलते उन सभी मॉन्स्टर को रोक नहीं पाए। लेकिन हम कुछ नियम उन मॉन्स्टर के ऊपर लागू कर सकते हैं, इसीलिए हमें इस क्रिटिकल टाइम पे आप सभी के हेल्प का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। कुछ समय बाद ग्रेट समनिंग शुरू होगा, जिसमें सजेस्ट कुछ हंटर को डीमन लॉर्ड बाबेल के टावर के अंदर भेजा जाएगा, जहां तुम सभी को एक साथ मिलकर टावर के अंदर आगे बढ़ना होगा, जब तक अंत में बाबेल की फ्लोर तक न चले जाओ। वहां तुम सभी को मिलके सिर्फ डीमन लॉर्ड बाबेल को मारना पड़ेगा। अगर 20 साल के अंदर बाबेल को खत्म कर नहीं पाए तो ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको हम सभी अपना पूरा ताकत लगाकर भी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद खत्म नहीं हुआ। अगर हंटर बाबेल के टावर के अंदर जाके और भी स्ट्रांग बन सके तो कुछ अलग परिणाम भी हो सकता है। इसमें हम सभी एंजल आप सभी लोगों को सपोर्ट करेंगे, जिससे आप सभी जल्दी बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इतना ही था जो मैं आप सभी को बोल सकता हूँ। आखिर में भगवान आप सभी का ध्यान रखे, गॉड ब्लेस यू, इतना बोल के वो आर्क एंजल वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन के अंदर एक हंटर को देखते हैं, जो एक मॉन्स्टर से फाइट करते हुए चिल्ला के अपने पार्टी मेंबर को कहता है, क्या तुम लोग मर तो नहीं गए? जिंदा हो तो यहाँ आके मेरा मदद करो। मेरा वेपन उसके चमड़े के ऊपर कोई भी घाव दे पा नहीं रहा है। उसके बात को सुन के उसके एक पार्टी मेंबर मैजिक कास्ट करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम्हें हमारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, हम अपना पूरा कोशिश करके भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो, इसलिए उसको रोकने के लिए तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम इस तरीके से फाइट करके उसके साथ जीत नहीं पाएंगे। इतने में वो मॉन्स्टर उन लोगों के डिफेंस को तोड़ के उनके पीछे दौड़ते हुए आने लगता है, जो देख के सभी लोग इंक्लूडिंग हमारा मेन कैरेक्टर चोई ह्यूक भी वहां से भागने लगता है। इतने में वो सांड के जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर एमसी के बिल्कुल करीब आ जाता है, जिसे देख के चोई ह्यूक डरते हुए कहता है, कोई आकर मेरा मदद करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। तभी चोई ह्यूक के माइंड में एक झटका लगता है और इस झटके के साथ एमसी का बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे उसका पैर एक पत्थर पर लग जाता है और वो लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरता है। इतने में वो बुल मॉन्स्टर भी उसके सामने आके चोई ह्यूक के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के उसका पार्टी मेंबर चिल्लाते हुए कहता है, कोई जल्दी जाके उसको मॉन्स्टर के हाथों से बचा लो। जिसे सुन के उसके पास वाला एक लड़का उसे कहता है, उसका चिंता करना बंद करके खुद का जान बचाने के लिए यहाँ से भागो, क्योंकि हम भागे नहीं तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। इतने में वो मॉन्स्टर चोई ह्यूक के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के एक लड़का कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था चोई ह्यूक के जैसे लूसर का मौत इतना ज्यादा दर्दनाक होगा। उसकी आवाज को सुन के वो मॉन्स्टर चोई ह्यूक को छोड़ के उन लोगों की तरफ गुस्से में पीछे मुड़ के देखता है, जिससे अभी पूरे डंजन के अंदर उन लोगों की चीखें गूंज जाता है। और दूसरी तरफ चोई ह्यूक जमीन में पड़े हैरान होके मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रिग्रेशन से पहले भी मारा जा सकता हूँ। इस बार मैं बिल्कुल बाल बाल बच्चा। इसका मतलब कुछ टाइम पहले चोई ह्यूक को जो झटका लगा था वो उसके रिग्रेशन के वजह से लगा था। इसके बाद हमें एमसी के बारे में थोड़ा
थोड़ा सा बताया जाता है। मेन कैरेक्टर का नाम है चोई ह्यूक, उम्र 200 साल प्लस, और ये इसका 13 रिग्रेशन है। इसके कुछ टाइम बाद चोई ह्यूक एक लड़के की डेड बॉडी के पास जाके उसे देखते हुए कहता है, वेल तो इस बार तुम यहाँ पर मरे हो। जो भी हो, मैं इस बार तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अभी तक जिंदा हूँ, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया चिल्लाने के लिए। फिर वो कहता है, अवतार बाहर आओ और सिचुएशन को एनालाइज करके मुझे रिपोर्ट करो, अभी यहाँ क्या चल रहा है। उसका कमांड पाके उसके पीछे से MC का अवतार बाहर आके सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगती है। बाय द वे, आई लाइक इट। उसको कमांड देने के बाद चोई ह्यूक उसके बॉडी के अंदर से कुछ आइटम बाहर निकालते हुए कहता है, दोस्त मुझे इसके लिए माफ कर देना, मैं ये करना तो नहीं चाहता लेकिन आदत से मजबूर हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तभी उसके पीछे के 3 और मेंबर आते हुए कहता है, माफ कर देना, हम लोगों को आने में इतना लेट हो गया, लेकिन अभी सिचुएशन कितना खराब है। जो सुन के उसको एक लड़का कहता है, अभी हम तुमको सिचुएशन के बारे में बता नहीं सकते, हम ऑलरेडी अपने 2 साथी को खो चुके हैं, इसीलिए जल्दी करो और इस मॉन्स्टर को रोकने में हमारा मदद करो। तभी वो लड़का चोई ह्यूक को दिखाकर उससे पूछता है, लेकिन वहाँ चोई ह्यूक क्या कर रहा है। जो सुन के वही लड़का उसे फिर से कहता है, वो कुछ टाइम पहले लगभग मरते मरते बचा था, इसलिए शायद वो डेड बॉडी देख के अभी सदमे में होगा, तुम उसको अभी अकेला छोड़ दो। जो सुन के योनसी MC को देख के उसके लिए परेशान होते हुए मन में कहती है, बड़े भाई आप हिम्मत मत हारना। लेकिन दूसरी तरफ चोई ह्यूक उसके बॉडी के अंदर से सुट्टा का पोटली बाहर निकाल के कहता है, बिंगो, मिशन कंप्लीट, फाइनली मुझे मिल गया। बोल के स्टाइल से सुट्टा जला के सुट्टा मारते हुए मुस्कुरा के कहता है, मैं जो भी कर लूं, हर टाइम रिग्रेशन के बाद जब भी मैं सुट्टा मारता हूं तब उसका फीलिंग ही एक नेक्स्ट लेवल होता है। इस फीलिंग को मैं किसी को बता नहीं सकता। इतने में अवतार सिचुएशन एनालाइज करके उसको रिपोर्ट देके कहती है, सोल का 8th अटैक स्क्वाड टीम और डंजन है ट्यूटोरियल डंजन, जिसका नंबर है 589, और डंजन बॉस का नाम है फेरोशियस मिनोटॉस। इस बॉस मॉन्स्टर के सामने आपके पार्टी के जीतने का चांस लगभग 8% है, और इस डंजन के अंदर टोटल 8 लोग आया था, लेकिन अभी सिर्फ 4 लोग बचा है। इसके साथ हम एक शॉकिंग चीज को देखते हैं। चोई ह्यूक के सिस्टम विंडो के अंदर एक जगह पे लिखा हुआ आता है, योनसी का रैंक S रैंक है। तभी योनसी उसे पीछे से कहती है, बड़े भाई आप ठीक तो हो, आपको इतना परेशान होना नहीं चाहिए, इस डंजन के अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए आपको तुरंत मेरे साथ इस बॉस रूम से बाहर चले जाना चाहिए। इसके बाद हमें यूसी के बारे में बोला जाता है, नाम योनसी, उम्र 19 साल, अवतार श्राइन प्रीस्टेस। इसी बीच एक लड़का बॉस मॉन्स्टर मिनोटॉर के साथ फाइट करते हुए पीछे मुड़ के MC को चिल्ला के कहता है, ओई कचरे, वहाँ दिन में खड़े खड़े सपने देखना बंद कर और यहाँ आके हम लोगों का मदद कर। क्या तुझे दिख नहीं रहा हम इसके साथ फाइट में कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वो MC को रिलैक्स होके सुट्टा मारता हुआ देख के बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, तू कचरा, तू इस सिचुएशन में जहां हम लोग फाइट करने में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां तू हमें फाइट करता हुआ देख के इस तरह सुट्टा मार रहा है। उसको गुस्से में देख के चोई ह्यूक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग सिर्फ उसको और 2 मिनट उलझा के रखो, इतने में मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब मैं तुम लोगों के पास आके उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा। जो सुन के वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? हमें तुरंत मदद की जरूरत है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम सभी लोग यहाँ मरने वाले हैं। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो ये सब खत्म होने के बाद मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। उसको गुस्से में देख के चोई ह्यूक सुट्टा मारते हुए फाइट करने के लिए आते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान मेरे जैसे कमजोर हंटर से मदद मांगेगा। उसको फाइट करने के लिए जाता हुआ देख के पीछे से योनसी उसके लिए परेशान होते हुए कहती है, बड़े भाई आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए, वहाँ आपको चोट भी लग सकता है। लेकिन चोई ह्यूक उसके बात को नजरअंदाज करके मिनोटॉर के सामने जाके उसको देखते हुए कहता है, अभी मैं अपना करंट स्टेट के साथ इसका कोई भी अटैक को डॉज कर नहीं सकता, तो आखिर में मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, वो और कुछ नहीं सिर्फ है प्रिडिक्शन। इतने में मिनोटॉर चोई ह्यूक को देख के गुस्से में उसके तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और चोई ह्यूक भी उसके तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है, अभी मेरे पास परफेक्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना कह के वो अचानक अपने सोर्ड के एक स्ट्राइक से मिनोटॉर के एक हाथ का सभी उंगली को काट देता है, जिस वजह से बॉस मॉन्स्टर दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। उसको दर्द में चिल्लाते हुए देख के चोई ह्यूक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए पागलों की तरह हंस के कहता है, हा 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 हा, बिल्कुल मैं ये आवाज शुरुआत से सुनना चाहता था। इसके साथ वो फिर से मिनोटॉर के ऊपर मल्टीपल अटैक करके उसके बाहर पड़ जाता है और कहता है, इसके बाद वो तुरंत पीछे मुड़ के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है, इस तरह और कुछ टाइम ऐसे ही चिल्लाते रहो, तभी तुझे मारने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। इतना कह के वो एक खतरनाक अटैक करके बॉस मॉन्स्टर को जमीन में गाड़ देता है और इसके साथ कहता है, हर एक बार रिग्रेशन के टाइम मुझे इस फाइट में हमेशा मजा आता है। फिर वो मुस्कुराते हुए मॉन्स्टर को कहता है, तू कितने पैथेटिक मॉन्स्टर हो, एक अकेला कमजोर ओपोनेंट
जो बिना किसी दिक्कत के तेरे साथ फाइट कर रहा है और वो तुझे हरा भी दिया है। तभी अचानक हड्डी चटकने का आवाज आता है, जिससे महसूस करके वो देखता है उसका पैर का हड्डी उसका करंट पावर संभाल न पाके चकनाचूर हो गया है। और तभी उसके उसी टूटे हुए पैर को मिनोटॉर पकड़ के दबाते हुए चोई ह्यूक को देखकर हंसने लगता है, जो देखकर सभी ऑडियंस हैरान हो जाता है। इनको तो ऑडियंस कहना भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये लोग सिर्फ खड़े खड़े देख रहा है। जो देखकर यूसी चिल्लाकर कहती है, बड़े भाई ध्यान से, वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। और उसके पास वाला लड़का कहता है, कैसे ये बॉस मॉन्स्टर इतना मार खाने के बाद भी अभी तक जिंदा है। इसी बीच चोई ह्यूक पैर का हड्डी टूटने के दर्द के वजह से कांपते हुए मन में कहता है, मेरे पैर टूट जाने के बाद मेरा स्टैट्स बहुत ज्यादा लो हो चुका है, मैं इस हालत में बॉस मॉन्स्टर मिनोटॉर को मार नहीं पाऊंगा। उसको ऐसे दर्द में कांपता हुआ देखकर फिर से मिनोटॉर हंसने लगता है, लेकिन उतने में चोई ह्यूक अचानक सोर्ड को उसके आंखों में घुसा देता है और वो इसके साथ कहता है, बहुत हो गया, अभी तो स्ट्रगल करना बंद भी कर दे, तुझे ऊपर जाके अकेला महसूस न हो, इसके लिए मैं तेरे सभी दोस्त को भी तेरे पास ऊपर पहुंचा दूंगा। इतना बोल के वो अपना सोर्ड को बाहर निकालता है, जिसके साथ उसका वो आंख भी बाहर आ जाता है और उसका जान भी चला जाता है। तभी सिस्टम सभी हंटर को नोटिफिकेशन देता है, हंटर चोई ह्यूक ने डंजन बॉस मिनोटॉर को फाइनल हिट देके डिफीट करा है। नोटिफिकेशन को देखकर सभी हैरान होकर चोई ह्यूक को देखने लगता है और इसके बाद सिस्टम इस डंजन के रेड का रैंकिंग देता है, जहां टॉप में नाम रहता है जू चोई ह्यूक का 82% के साथ, सेकंड में रहता है पार्क जून टाई 6% के साथ और थर्ड है यूसी 5% के साथ। टोटल तुम सभी को 48 पर्पल कॉइन्स दिया जाएगा। फिर चोई ह्यूक को सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुमने अकेले डंजन बॉस मिनोटॉर को 80% डैमेज दिया है, इसीलिए तुम्हें एक टाइटल मिलता है जिसका नाम है वन हु ब्रेक्स द बुल्स हॉर्न्स। स्किल कॉइन क्रिएशन किल इन 1 स्ट्रिक स्किल ड्रॉप हुआ है और सोल ड्यूअल एक कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ मिनोटॉर हॉर्न को ड्रॉप किया गया है। इसके बाद चोई ह्यूक की पैर का हड्डी दोबारा चटक जाता है, जिस दर्द को वो संभाल न पाकर तुरंत नीचे गिरकर बेहोश होने लगता है, जिसे देखकर उसका पार्टी मेंबर आपस में बात करते हुए कहने लगता है, इसका पैर का हड्डी बहुत जगह से टूट चुका है, इसीलिए कोई नॉर्मल मैजिक हीलर इसे हील नहीं कर पाएगा। जो सुनकर एक लड़का एमसी को कहता है, हे चोई ह्यूक, क्या तुम मेरा बात सुन पा रहे हो? और चोई ह्यूक मन में कहने लगता है, ह्यूमैनिटी जल्दी खत्म हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं बचने वाला। इतने में सभी को साइड हटाते हुए यूसी एमसी तरफ दौड़ते हुए आकर कहती है, सब लोग साइड हट जाओ, मुझे बड़े भाई को जरा देखने दो। बोलकर वो उसके ऊपर हीलिंग मैजिक कास्ट करते हुए कहती है, हीलिंग मैजिक फ्लावर, जल्दी करो और मेरे बड़े भाई को ठीक करो। फिर हमें यूसी के हीलिंग मैजिक के बारे में बोला जाता है, जिसका नाम है हीलिंग फ्लावर रिकवरी स्किल, जिसका ग्रेड यूनिक है, जिसके मदद से कोई भी इंजुरी को आसानी से हील किया जा सकता है। इसी बीच योसी चोई ह्यूक को हील करने के दौरान रोते हुए कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था खुद को अपने लिमिट से ज्यादा पुश नहीं करने के लिए। अब देखो अब आपके साथ क्या हो गया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ऑर्फनेज में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। इसके साथ उसके रोने के वक्त आंखों का पानी थोड़ा सा चोई ह्यूक के ऊपर पड़ता है, जिससे एमसी का हाथ थोड़ा सा हिलता है। इसके कुछ टाइम बाद वो उठकर बैठते हुए कहता है, सुनकर बुरा लगा, तुम मुझसे ज्यादा ऑर्फनेज के बच्चे के लिए ज्यादा परेशान हो। जो सुनकर योसी हड़बड़ाते हुए कहती है, आप भी ना बड़े भाई, इतनी क्रिटिकल टाइम पर आपको सिर्फ मजाक ही सूझता है। फिर चोई ह्यूक हमें योसी के बारे में थोड़ा सा बताता है, हाँ योसी, और मैं सेम ऑर्फनेज में छोटे से बड़ा एक साथ हुआ हूँ और इसके जैसा प्योर हार्टेड लड़की मैंने मेरे इतने रिग्रेशन में आज तक नहीं देखा। तभी उन दोनों के बातों के बीच एक मैजिशियन जैसा दिखने वाला आदमी आकर ताली मारते हुए सभी को कहता है, बहुत बढ़िया, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। लगातार फाइट करने की वजह से शायद तुम लोग बहुत थक गए होंगे, इसलिए आज पूरा दिन हम रेस्ट करने वाले हैं। इसका नाम है पार्क जून टाई। ये इस डंजन रेड का लीडर है, जिसको मैं मैजिशियन बोलूंगा। फिर मैजिशियन कहता है, हम जब रेस्ट ही कर रहे हैं तो तुम लोग को नहीं लगता रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना चाहिए। इतना बोल के वो सभी को रिवॉर्ड का हिस्सा देकर कहता है, ठीक है, मैंने तुम सभी को तुम्हारा हिस्सा भेज दिया है, तुम इसे चेक कर सकते हो और चाहो तो तुम आपस में शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं चोई ह्यूक को रेड रिवॉर्ड मिला है 82 पर्पल कॉइन्स। मैंने जितना पढ़ा है उसके मुताबिक ये कॉइन्स बहुत कीमती होता है। इसके साथ एक माइनोटॉर हॉर्न और 3 इग्निशन ग्लैंड्स मिला है। रिवॉर्ड को देखकर चोई ह्यूक सीरियस होकर मैजिशियन को कहता है, बस इतना ही, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? जो सुनकर मैजिशियन कंफ्यूज्ड होके कहता है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर चोई ह्यूक उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ये सब बेकार चीज दे दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, जल्दी करो और मुझे रेड का मेरा स्किल कॉइन्स वापस करो। फिर हमें स्किल कॉइन्स के बारे में बताया जाता है, स्किल कॉइन जिसके मदद से कोई भी एक रैंडम परमानेंट स्किल को ऑब्टेन कर सकता है। इस वजह से मार्केट में स्किल कॉइन का वैल्यू हमेशा हाई रहता है। स्किल कॉइन सुनकर मैजिशियन घबराते हुए कहता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी वही लड़का दोबारा गुस्से में चोई ह्यूक को कहता है, तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या तू अकेला सभी स्किल कॉइन को लेना चाहता है? इसके बाद उसके सभी पार्टी मेंबर उसके तरफ आते हुए कहता है, शुरुआत से हमने
पूरा टाइम मेहनत किया और आखिर में तुम आकर फाइनल ब्लो दे के बॉस मॉन्स्टर को मार डाला और अब तुम सभी स्किल कॉइन्स अकेले लेना चाहते हो। मेरे रहते हुए ऐसा तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर चोई ह्यूक उसे कहता है, तेरा बात सुनकर लगता है तू कुत्ते से भी ज्यादा गैर गुजरा क्रीचर है। इतना अपमान सुनकर वो गुस्से में एमसी को टच करते हुए उसको गाली देने लगता है, लेकिन चोई ह्यूक फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जब भी तुम मुंह खोलते हो तभी बदबू आता है, इसलिए मैं तुमको एक सलाह देता हूँ कि तुम अपना मुंह हर एक जगह मत खोला करो। इतना घोर अपमान सुनकर वो लड़का अपना दांत पीसते हुए गुस्से में फिर से एमसी को गाली देने लगता है और चोई ह्यूक के बात को सुनकर उसका मुंह बोली बहन भी शॉक होके कहती है, बड़े भाई आपका तबीयत ठीक तो है? आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? इतने में वो लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चोई ह्यूक के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुझे मारने के बाद मैं ये बात याद रखूंगा कि तेरा मुंह इसके बाद से ऐसा कभी नहीं खोलेगा। तभी उसके मुक्के को मैजिशियन आकर आसानी से रोक लेता है और वो कहता है, बच्चे इतनी जल्दी गुस्से में किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाना नहीं चाहिए। मैजिशियन का बॉडी अभी मेटल की होने की वजह से उसका हाथ दर्द करने लगता है और चोई ह्यूक मैजिशियन के स्किल को देखकर मन में कहता है, मैं इसे जानता हूँ, इसके पास ब्रॉन्ज जायंट्स स्किल है। ये एक ऐसा स्किल है जिसके मदद से यूजर अपने बॉडी के स्किन को ब्रॉन्ज में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे इस जैसे स्किल यूजर का डिफेंस बहुत ज्यादा हार्ड होता है। फिर वो स्किल कॉइन निकाल के कहता है, तुम्हें स्किल कॉइन नहीं देने के लिए मुझे माफ कर देना। रिवॉर्ड हमेशा जो रेड में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसको उसके मुताबिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालच में आकर तुम्हें स्किल कॉइन नहीं दिया, इसलिए मैं दोबारा तुमसे माफी मांगता हूँ। इतना बोल के वो कॉइन को एमसी को देने लगता है और सिस्टम हमें इस स्किल कॉइन के बारे में कहता है, इस कॉइन के मदद से किसी को क्रिएशन स्किल और वन हिट किल स्किल परमानेंट मिलेगा। तभी चोई ह्यूक हंसते हुए तुरंत उसके हाथ से कॉइन को लेकर और इसके साथ यूसी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मैजिशियन के पीछे से कोई कहता है, आखिर वो कचरा खुद को क्या समझता है, वो एक फाइट क्या जीत गया? उसके बाद से उसका रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका है। इतने में एक तगड़ा लड़का आकर मैजिशियन को कॉलर से पकड़ के गुस्से में कहता है, हे मैजिशियन, क्या तुम नहीं जानते एक स्किल कॉइन का वैल्यू कितना ज्यादा होता है? लेकिन तुमने उसको इतनी आसानी से हैंड ओवर कर दिया और तुमने हमसे इसके लिए परमिशन लेने का भी जरूरी नहीं समझा। जो सुनकर पहले वाला लड़का उस तगड़ा लड़का को कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, वो हमारे रेड का कैप्टन है, इसलिए तुम उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। तभी मैजिशियन भी हंसते हुए कहता है, हा हा हा, हम लोग इस रेड में पार्टनर्स हैं, इसलिए तुम्हें इतना आगे बढ़ना नहीं चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा? पार्क सांगमिन, और मैं सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। रूल्स को छोड़कर मुझे और किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसका एटीट्यूड देखकर सांगमिन गुस्से में अपना दांत पीसने लगता है, लेकिन वो उसका कुछ भी कर नहीं सकता, इसलिए वो उसको छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारा स्किन ब्रॉन्ज से बना हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा सभी के हाथों से बच निकलते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें तुम्हारा स्किल भी अपने मौत से नहीं बचा पाएगा। फिर वो पीछे चोई ह्यूक और योन्सी को कहता है, और तुम दोनों भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी इस दुनिया में कोई भी एक कॉइन के लिए किसी को जान से मारने से भी एक कदम पीछे नहीं हटता। जरूर तुमने वहां पड़े हुए हंटर के बॉडी को देखा होगा। अगर तुम उनके जैसा बनना नहीं चाहते तो तुम ये जो सबसे महान दिखने का एटीट्यूड दिखा रहे हो, इसको सुधार लो और इसके साथ अपने लालच को अपने औकात के अनुसार दिखाओ। उसके सभी बातों को चोई ह्यूक हल्के में लेकर अपना कान खुजलाने लगता है। फिर वो उसको मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से जाने लगता है। उसका ये डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड देखकर यूसी उसे कहती है, बड़े भाई आपको फाइट में चोट तो नहीं लगा? अगर वो लोग डंजन से बाहर जाकर आपका नाम सभी के सामने खराब करना शुरू कर दिया तो आपको बाकी डंजन में घुसने के लिए सभी के सामने बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। जो सुनकर चोई ह्यूक उसे कहता है, इससे किसको फर्क पड़ता है, वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? शुरुआत से उन लोगों के जैसे कमजोर मेंबर के साथ टीम अप करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। इस डंजन को क्लियर करने के लिए सिर्फ मैं और तुम काफी हैं। जो सुनकर यूसी अजीब तरीके से हंसते हुए कहती है, बड़े भाई आप फिर से इस तरीके से बात करने लगे, क्या आपको इस तरीके से बात करने में कोई शर्म नहीं आता? इतने में चोई ह्यूक सुट्टा निकाल के फूंकने लगता है। जो देखकर यूसी कहती है, इससे बड़ी बात मुझे पता नहीं था। बड़े भाई आप स्मोकिंग भी करते हो? आखिर ये बात आप मुझसे कितने टाइम से छुपाते हुए आए हो? उसके बात को सुनकर चोई ह्यूक उसके सर को सहलाते हुए मुस्कुरा के कहता है, मैं जितनी बार भी वापस आ जाऊं, लगभग मुझे जितना याद है 10 बार तुमने मुझे इस तरीके से सवाल पूछा है। इससे भी बड़ी बात, तुम हमेशा ही बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। 10 बार को सुनकर वो हैरान होके कहता है, बड़े भाई आपने कुछ टाइम पहले क्या कहा? आपने ये 10 बार किस लिए कहा था? उसके बात को सुनकर चोई ह्यूक एक फ्लैशबैक याद करता है जहां वो किसी लाइफ में यूसी को सोर्ड से मार डाला था। जो सोच के वो प्रेजेंट में मन में कहता है, मैं हमेशा ये सोचकर डर जाता हूँ, मुझे आखिर में तुम्हें अपने हाथों से मारना पड़ेगा। भाई ये कैसा स्पॉइलर था, सच में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर ऑर्फनेज के अंदर, जहां एक बच्चा अपना अवतार को अवेकन करके खुश होकर हवा में उड़ने लगता है। तभी वहां योन्सी आके चिल्लाते हुए कहती है, बच्चे तुम लोग ये क्या कर रहे हो?
नौटंकी दिखाना बंद करो, ऊपर से गिर जाओगे तो चोट लग जाएगा। जो सुनकर एक छोटी लड़की घबराते हुए एक बच्चे को कहती है, बड़ी बहन योनसी इस तरफ आ रही है, वो हमें देखकर पूरा पागल हो जाएगी। तभी उसके सामने एक लड़का हंसते हुए कहता है, तुम बड़ी बहन के बारे में बात करना बंद करो, क्या तुम्हें इसमें मजा नहीं आ रहा? तभी वहाँ योनसी आके गुस्से में चिल्ला के कहती है, बदमाश बच्चे, मैंने तुम सभी को कहा था अपने पावर को क्रिटिकल टाइम के अलावा यूज नहीं करने का। उसे गुस्से में देखकर वो छोटा बच्चा कहता है, देखो गुस्सैल गैंगस्टर डायन आ गया है। जो सुनकर योनसी उसको दौड़ाते हुए गुस्से में कहती है, मैं अभी 19 साल का हो चुका हूँ, तुम बदमाश बच्चे कैसे मुझे डायन कह सकते हो? मेरे लिए वहाँ रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डायन होता क्या है। इसी बीच हम चोई ह्युक के रूम को देखते हैं, जहाँ वो रूम के अंदर सिस्टम विंडो ओपन करके मन में कहता है, ये मेरा 13 रिग्रेशन है। चोई ह्युक मन में कहता है, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए मैंने इतने टाइम से जो मेरे पसंद को कुर्बान करते हुए आया हूँ, उसको कोई भी समझ नहीं सकता। तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वॉर्न ऑफ सोल डिबफ और मेंटल स्ट्रेंथ है 50। जो देखकर वो मन में कहता है, पहली बार की तरह इस बार भी स्टेटस बिल्कुल सेम है, एक नॉर्मल इंसान की जैसा। तभी वो कुछ देखकर कहता है, सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर मैं जितना समझा हूँ ये मेरा लास्ट रिग्रेशन होने वाला है। इसके बाद हमें कॉइन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। नॉर्मल कॉइन्स देखने में रेनबो कलर के होते हैं और उसके ऊपर के जो कॉइन आता है वो सभी अलग अलग कलर के होते हैं। इसके बाद चोई ह्युक कहता है, अवतार ऑब्जर्वर बाहर आओ। बोलकर वो मन में कहता है, कुछ हंटर और अवतार के अंदर हिडन पोटेंशियल होता है, जिस पोटेंशियल को यूज करके वो दोनों एक साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। फिर वो अपने अवतार को ऑर्डर देता है, अवतार अपना स्टेटस विंडो ओपन करो। ऑर्डर पाके अवतार अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है, जिसके अंदर बहुत सारे जगह एबिलिटी अननोन रहता है। जो देखकर चोई ह्युक मन में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, एक एबिलिटी को छोड़कर सभी एबिलिटी अननोन है, जिसे खोलने के लिए कॉइन का जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब हर एक जगह तुम जो भी कर लो कॉइन्स का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए कॉइन्स यूज करने का कोई भी सही तरीका नहीं है। फिर वो पर्पल कॉइन को खर्चा करते हुए कहता है, कुछ भी हो, मुझे मेरे 13 रिग्रेशन से पता चला है, हमेशा सही तरीके से काम करना भी बुरा होता है। इतना बोलकर वो अपना सभी पर्पल कॉइन खर्चा कर देता है अपने अवतार को स्ट्रेंथन करने में, जिससे उसका अवतार लगातार 4 बार लेवल अप होता है। जो देखकर वो कहता है, अभी मैंने जो अवतार को ताकतवर बनाने के लिए 82 पर्पल कॉइन को खर्चा कर दिया, वो लगभग 32 मिलियन वन के जितना वैल्यू रखता है। अभी मुझे ये सोच के डर लग रहा है, अगर योंसी को पता चला मैंने इतने सारे पैसे को सिर्फ अपने अवतार को लेवल अप कराने में लगा दिया तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इसके साथ हम उसके अवतार को देखते हैं, जिसका लेवल अभी बढ़ते बढ़ते 9 हो चुका है। जो देखकर चोई ह्युक मन में कहता है, बहुत बढ़िया, अवतार लेवल 9 में जाने के बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। तभी वो कहता है, ऑब्जर्वर मेरे डेटा को एनालाइज करते हुए सिंक्रोनाइजेशन को शुरू करो। जो सुनकर उसका अवतार, जिसका नाम ऑब्जर्वर है, वो लेवल अप के बाद एमसी को टच करके कहती है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन को शुरू कर दिया गया है, सिंक्रोनाइजेशन ऑन प्रोग्रेस। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के बीच अवतार लड़की हीरो के अंदर कुछ देखकर डरते हुए उससे दूर चली जाती है। तभी चोई ह्युक उसको पकड़ के कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या तुमने अपना फ्यूचर मेरे मेमोरी के अंदर देखा? इसलिए तुम अपना पूरा जोर लगाकर सिंक्रोनाइजेशन को कंप्लीट करो। ऑर्डर पाके इस बार अवतार लड़की अपना पूरा जोर लगा के एक यूनिक स्किल फोर्स अवेकनिंग को एक्वायर्ड कर लेती है, जिस वजह से अवतार लड़की जोर जोर से हाँफते हुए कहती है, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और पोटेंशियल अनलॉक हो चुका है। जो सुनकर चोई ह्युक उससे कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो तुम अभी मेरे मेमोरी को एक्सेस कर सकती हो। ठीक है, तुम अभी प्रेजेंट के सभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आने वाला फ्यूचर को करेक्टली प्रेडिक्ट करना शुरू करो। ऑर्डर पाके अवतार लड़की फिर से अपना एडी चोटी का जोर लगाकर अपना सेकंड एबिलिटी प्रेडिक्शन को अनलॉक कर लेती है। उसको तकलीफ में देखकर चोई ह्युक उसे तुरंत कहता है, तुम अभी बिना किसी देरी करके सभी हिडन एनिमीज को इस मैप में मार्क करो। फिर चोई ह्युक का और एक ऑर्डर पाके अवतार लड़की अपना पूरा जोर लगाकर फिर से अपना एक और एबिलिटी एनिमी डिटेक्शन को अनलॉक कर लेती है। इसके साथ वो कहती है, अवेकिंग लिमिट रीच हो चुका है, फाइनल एबिलिटी को अनलॉक करने के लिए 5 पर्पल कॉइन्स की जरूरत पड़ेगा। और चोई ह्युक मैप के अंदर सभी एनिमी के लोकेशन को देखकर कहता है, अगली लाइफ के मुकाबले में तुम्हारा प्रोग्रेस इस बार बहुत अच्छे से हो रहा है, आज तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, इसलिए अभी आराम कर लो। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। इसी बीच हम वही डंजन वाले नमूने को देखते हैं, जो एमसी के ऑर्फनेज के ऊपर अटैक करने के लिए अपने साथ और कुछ पावरफुल हंटर को लाता है, जिसमें से ये डीमन जैसा हंटर कहता है, तुम्हारे मुताबिक वो अकेले बच्चे ने तुम लोगों से तुम्हारा स्किल कॉइन को चुरा लिया था। डीमन जैसा हंटर कहता है, लेकिन वहां तो तुम इतने सारे लोग थे, फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं किया? जो सुनकर वो ग्रीन हेयर लड़का गुस्से में कहता है, क्योंकि मैं उसे छोड़ दिया था डंजन के बाहर मरने के लिए। तभी बीमार जैसा दिखने वाला लड़का मरी हुई हालत में कहता है, हम इतने सारे लोग अकेले नॉर्मल लड़के को मारने के लिए आए हैं, फिर भी तुम्हें नहीं लगता हम सभी मिलकर भी उसको संभाल नहीं पाएंगे? क्या तुम भूल गए उसने डंजन
डंजन के अंदर अकेले बॉस मॉन्स्टर मिनोटॉर को मारा था। जो सुनकर उन सभी के पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी कहता है, तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज है, इसलिए हम उसके ऊपर पीछे से सरप्राइज अटैक करके उसे मार डालेंगे। उसके स्ट्रैटेजी को सुनकर एक लड़का कहता है, आपका स्ट्रैटेजी सच में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास ऐसा अवतार है जिसके मदद से आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये सेम पावर अभी चोई ह्यूक को भी मिला है। उसके बात को सुनकर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, तुमने ठीक कहा, मेरे पास ऐसा अवतार है। द 7 ग्रेट समनिंग ऑफ बेबल्स टावर जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें ऑलरेडी इतना ताकतवर तो होना ही चाहिए जिससे हम अपने खिलाफ खड़े हुए सभी को कुचल सकें। इस दुनिया में ऐसे भी अवतार एग्जिस्ट करते हैं जो अपने होस्ट को हीलिंग के लिए बहुत खास यूनिक स्किल को देते हैं, और ऐसा भी अवतार होता है जिसके मदद से कोई भी हंटर सोलो मिनोटॉर डंजन को क्लियर कर सकता है। उन हंटर के सामने मेरा अवतार बिल्कुल कचरे जैसा है। मिस्टीरियस आदमी कहता है, लेकिन अगर मैं उसके अवतार को कंज्यूम कर लूं तो मैं फाइनली बी रैंक में प्रमोट हो जाऊंगा। लेकिन उतने में साइड से आवाज आता है, बड़े भाई मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं वहां अचानक चोई ह्यूक आके उस आंख बंद लड़के को चाकू मार दिया होता है। फिर चोई ह्यूक उस लड़के को निपटा के पीछे मुड़ के कहता है, इंसान के पास बहुत ज्यादा ही कम मांसपेशियां होती हैं, इसलिए उनको चाकू मारने के बाद भी उतना मजा नहीं आता जितना मॉन्स्टर को मारने में आता है। इतने में डीमन जैसा दिखने वाला हंटर उस पर अटैक करता है, जिसको वो बड़ी आसानी से अपनी चाकू की मदद से ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर डीमन लड़का हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा चोर के बारे में जैसा मैंने सुना था, तुम फाइट में इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो। फिर वो दोबारा चोई ह्यूक के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता अभी जो तुमने पावर को गेन किया है तुम उसे संभाल नहीं सकते। जो सुनकर चोई ह्यूक उसके अटैक को ब्लॉक करके कहता है, अगर तुम अपना ताकत सभी को दिखाना चाहते हो तो तुम्हें हंटर के जॉब छोड़ के सुमो रेसलिंग करने के लिए जाना चाहिए। अपना बेइज्जती सुनकर डीमन एमसी के ऊपर खतरनाक अटैक करता है, जिसको चोई ह्यूक साइड हट के डॉज कर लेता है। फिर वो डीमन लड़के को छोड़कर बाकी हंटर के ऊपर अटैक करते हुए मन में कहता है, हर टाइम रिग्रेशन के बाद मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ और सभी एबिलिटी मेरे पास होता नहीं है, लेकिन कुछ चीज ऐसा भी है जो मुझे हमेशा याद रहता है, वो है प्रिसीजन और टेक्निक। इतने में उसके ऊपर जंप मारते हुए 2 हंटर अटैक करने के लिए आते हैं, जिनको आता हुआ देखकर हमारा हीरो फाइटिंग स्टंट्स लेकर अपना सिचुएशन जजमेंट एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है, जिस स्किल के मदद से वो बहुत आसानी से उन दोनों के अटैक को अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो अपना कॉम्बैट सेंस की स्किल को एक्टिव करके दोनों को लात मार के दूर उड़ा देता है। इसके साथ वो मन में कहता है, बहुत अच्छा हुआ, मेरा बॉडी अभी भी मेरा ह्यूमन टू ह्यूमन कॉम्बैट टेक्निक को संभाल पा रहा है। चोई ह्यूक के फाइटिंग एबिलिटी को देखकर मिस्टीरियस आदमी गुस्से में कहता है, आखिर ये बच्चा इतना जल्दी एक मॉन्स्टर कैसे बन गया? उसको देखकर लगता है ये कोई अलग इंसान होगा। तभी उसके पीछे से डीमन लड़का आके कहता है, कैप्टन आप इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, इस बार मैं इसे जरूर संभाल लूंगा। इतना कहकर वो चिल्ला के अपना अवतार रिलीज करते हुए कहता है, अवतार अनग्लायंट रिलीज। उसका अवतार एक डीमन होता है, जो देखकर चोई ह्यूक हैरान होके कहता है, ये कोई अवतार नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। फिर वो डीमन लड़का अपने अवतार को ऑर्डर देता है, जल्दी जाओ, जाके उस कचरे का कीमा बना दो। जो देख के चोई ह्यूक मुस्कुराते हुए अपना अवतार लड़की को निकाल के अपना सेकंड एबिलिटी प्रेडिक्शन को यूज करने के लिए कहता है। ऑर्डर पाके अवतार लड़की उसके डीमन अवतार के वीक पॉइंट को तुरंत ढूंढ लेती है। इतने में अचानक बहुत तेजी से चोई ह्यूक के ऊपर डीमन अवतार अटैक करता है, जिसको बड़ी मुश्किल से वो डॉज करके कहता है, ये एक सिंपल अटैक था, लेकिन इसका स्पीड अनबिलीवेबल तेज था। फिर वो वैसे ही बहुत सारे अटैक को डॉज करते हुए लगातार डीमन लड़के की तरफ तेजी से आने लगता है। इसके साथ वो हंसते हुए कहता है, तुम जिस तरीके से चाहो मेरे ऊपर हर एक साइड से अटैक कर सकते हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। उसको ऐसे इतना आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज करता हुआ देख के डीमन लड़का घबराते हुए कहता है, ऐसा बॉडी का रिफ्लेक्स कोई इंसान क्या कर भी सकता है। लेकिन उतने में चोई ह्यूक उसके डीमन अवतार के पास जाके उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करके उसको टुकड़ों में बांट देता है। फिर वो डीमन लड़के की तरफ आते हुए कहता है, बदसूरत डीमन, इसके बाद तेरी बारी। जो देख के वो डीमन लड़का हैरान होके कहता है, तुमने कैसे मेरे अवतार को एक स्ट्राइक में मार डाला? ये करना सच में इम्पॉसिबल है। लेकिन चोई ह्यूक उसके कोई भी बात का जवाब न देके उसको भी सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक से मार देता है। उसका खेल खत्म होता हुआ देख के मिस्टीरियस आदमी कहता है, इनके जैसे कमजोर इंसान जिनको अपना औकात पता नहीं होता फिर भी अपने औकात से बड़ा काम करने के लिए चला आता है। तभी उसके ऊपर चोई ह्यूक अटैक करते हुए कहता है, तुम उसको क्या बात बता रहे हो? ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। फिर वो मिस्टीरियस हंटर हीरो के अटैक के फोर्स के वजह से थोड़ा सा दूर खिसकते हुए जाता है। इसके बाद वो गुस्से में कुछ निकालते हुए कहता है, तुम जो सभी के सामने इतना एटीट्यूड से बात करते हो, उस मुंह को चलाने का समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो अपने जो चीज को निकालने वाला था उसको ढूंढ न पाकर हैरान होके कहता है, मुझे पता है तूने ही कुछ किया होगा। मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कभी भी तेरे जैसा चालाक लोमड़ी नहीं देखा। अपना तारीफ सुनकर चोई ह्यूक हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखकर लगता है
तुमने अपना कोई कीमती चीज घुमा दिया। फिर वो एक कट्टा निकाल के कहता है, जरा ध्यान से देखो तो, क्या ये वही तो नहीं है? इतना बोल के वो कट्टा को देखते हुए कहता है, इतना कमाल का हथियार होने के बाद भी कितना बेकार बात है कि ये मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं करता। चो ह्यूक के हाथ में उसके कट्टा को देख के वो गुस्से में सभी को कहता है, खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी जाओ, जाके उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन उतने में चोई ह्यूक कट्टे से एक लड़के को अचानक निपटा देता है। फिर चोई ह्यूक लगातार फायरिंग करते हुए अपना मास्टर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिससे हर गोली सीधा निशाने में लगता है और मौत का ये नंगा नाच करते हुए वो लगातार हंसने लगता है। मुझे तो समझ नहीं आता ये हीरो है या विलन। ऐसे ही कुछ समय फायरिंग करने के बाद वो सभी को निपटा देता है। फिर वो वही मिस्टीरियस आदमी के पास आके उसको लात मारते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे घटिया एक्टिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम अभी भी मरे नहीं हो। जो सुन के वो मिस्टीरियस आदमी गुस्से में चोई ह्यूक का पैर अपने ऊपर से झटक देता है, जिससे चोई ह्यूक गुस्से में उसको कट्टे से उड़ा देता है। लेकिन वो कुछ देख के थोड़ा सा हैरान होके कहता है, तुम वही हो ना जिसने मुझे लास्ट टाइम डंजन के अंदर मारने का ट्राई किया था? फिर हम देखते हैं वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं मैजिशियन होता है, जिसका ऑलरेडी एमसी को देख के फटा पड़ा है। जिसको देख के चोई ह्यूक उसके पास आके गुस्से में कहता है, तुमको पता था मैं और योन्सी कमजोर हंटर हैं, फिर भी तुमने डंजन के अंदर मुझे और योन्सी को पूरे टीम के आगे रखा, जिससे हम मर जाएं और हमारे भागों का सभी स्किल कॉइन तुम अपने पास रख सको। क्या मैं सब ठीक बोल रहा हूँ ना मैजिशियन? जो सुन के मैजिशियन डरते हुए कहता है, तुमने मुझे गलत समझ लिया, तुम दोनों के साथ ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उसके बाद खत्म होने से पहले चोई ह्यूक उसके आंखों के ऊपर कट्टा रख के कहता है, मैं फायर करके चेक कर लेता हूँ तुम्हारी आंखें ब्रॉन्ज से बना हुआ है कि नहीं। जो सुन के लिटरली मैजिशियन का जान हलक में आ जाता है। तभी चोई ह्यूक उसे कहता है, मैं गलत नहीं हुआ तो तुम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जायंट्स के एक लो रैंक मेंबर हो। ये इन्फॉर्मेशन को सुन के मैजिशियन हैरान होके कहता है, ये एक बहुत खुफिया जानकारी है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? उसको सवाल पूछता हुआ देख के चोई ह्यूक उसे गुस्से में कहता है, यहाँ सिर्फ मैं सवाल करूंगा और तुमको जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने फिर से कुछ कहा तो तुम्हारे साथ बहुत गलत भी हो सकता है। फिर वो मैजिशियन को बोलता है, जो हंटर थोड़े पावर की लालच में आके अपने सोल को बेच दिया है, उनका अंत सबसे दर्दनाक होगा और उनको चाहकर गॉड भी नहीं बचा सकता। क्या तुम समझ चुके हो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ? जो सुन के मैजिशियन फिर से चोई ह्यूक से पूछता है, आखिर तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन पता कैसे चला? उसको सवाल पूछता हुआ देख के चोई ह्यूक इस बार बिना टाइम गवाए कट्टे से उसके एक आंख को उड़ा देता है, जिससे दर्द के मारे मैजिशियन जोर जोर से छटपटाने लगता है। लेकिन हमारा हीरो उसको देख के बिल्कुल कोल्ड तरीके से सुट्टा मारने लगता है। फिर चोई ह्यूक उसके पेट के ऊपर लात मार के उसके दूसरी आंखों के ऊपर कट्टा पॉइंट करके सुट्टा मारने लगता है। अरे यार, क्या हीरो है या विलन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो कोल्ड तरीके से कहता है, मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले कहा था मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। जो सुन के मैजिशियन दर्द में कराहते हुए कहता है, तुमने जो भी कहा वो सब ठीक है। जो कोई भी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका मौत सबसे ज्यादा बुरा और दर्दनाक होगा। उसके बात को सुनकर चोई ह्यूक मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास एक अच्छी मेमोरी है, तो यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी यहाँ से भागो। बोल के वो लगातार उसके बॉडी के ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिससे बचने के लिए मैजिशियन दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है। तभी अवतार लड़की नोटिफिकेशन देती है, आपने नोटोरियस किलर गैंग को क्लियर किया है, सोल ड्यूअल अचीवमेंट कंप्लीट। इसके साथ आपको एक टाइटल मिलता है जिसका नाम है डेथ्स एज ड्यूलिस्ट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑर्क डंजन के अंदर, जहाँ चोई ह्यूक ने ऑर्क मॉन्स्टर के साथ नरसंहार मचा के रखा है। फिर वो बेसबॉल बैट से एक ऑर्क को मारते हुए कहता है, ये हुआ मेरा होम रन। उसको ऐसे कुत्ते की तरह मॉन्स्टर को मारता हुआ देख के ऑर्क वॉरियर डरते हुए घबरा के कहता है, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए और हमें इतनी बुरी तरह से मत मारिए। हम ऑर्क वादा करते हैं इसके बाद से हम कभी भी ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर हम इसके बाद से आपके बात मान के नहीं चले तो आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, तब हम आपको रोकेंगे नहीं। जो सुन के चोई ह्यूक कहता है, मुझे इतना सब नहीं चाहिए, तुम अगर मेरा एक सवाल का जवाब ठीक से दे देते हो तो मैं इस डंजन को छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बात को सुन के ऑर्क वॉरियर खुश होके कहता है, सच में आप हमें छोड़ देंगे तो मैं आपके कोई भी सवाल का जवाब देने में तैयार हूँ। फिर चोई ह्यूक उससे पूछता है, मेरा सवाल बिल्कुल आसान है, वो कौन सा पटाखा है जिसको जोर से मारा तो वो फट जाता है और धीरे से मारा तो वो दर्द करने लगता है? सवाल सुन के ऑर्क वॉरियर कंफ्यूज्ड होके कहता है, ऐसा कोई पटाखा क्या मौजूद है? बोल के वो सोचने लगता है, लेकिन उतने में चोई ह्यूक डीमन की तरह उसके सर के ऊपर वन हिट स्किल से अटैक करते हुए कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें इतना नहीं पता वो तुम्हारा सर है, बेवकूफ। ये बोल के वो डीमन के जैसा हंसते हुए लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसको निपटा देता है। बहुत खतरनाक मेन कैरेक्टर है यार। तभी ऑर्क मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसको लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट का नोटिफिकेशन आने लगता है। ये ब्रूटैलिटी को देख के साइड से योन्सी हैरान होके कहती है, बड़े भाई आपको नहीं लगता
आपने उस मॉन्स्टर के साथ बहुत ज्यादा ही बुरा कर दिया। जो सुन के चोई ह्यूक अपने ऊपर से ब्लड को साफ करते हुए कहता है, उसको मैं मारूं या कोई और मारे, इससे ये बात कभी नहीं बदलेगा कि उनके किस्मत में मरना ही था, और तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कुछ सालों के बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तभी ऑर्क मॉन्स्टर को मारने के लिए सिस्टम उसे 5 नेवी कॉइन देता है, जिसे देख के वो अपने अवतार लड़की को बाहर निकाल के कहता है, तुम जल्दी माइंड आई स्किल को अवेकन करो। ऑर्डर को पाके अवतार लड़की स्किल अनलॉक करते हुए कहती है, फोर्स्ड अवेकिंग स्किल को एक्टिव किया जा रहा है, जिससे एक अल्टीमेट एबिलिटी माइंड आई स्किल अनलॉक हो चुका है। जो बोलने के साथ उसके फॉरहेड के ऊपर सडनली एक आई ओपन हो जाता है। प्रोसेस पूरा होता हुआ देख के चोई ह्यूक एक लंबी सी सांस छोड़ के कहता है, इतना काफी होगा, इससे मैं आगे आने वाला परेशानी को संभाल सकता हूँ। तभी साइड से यूसी उसे कहती है, बड़े भाई मैंने फाइट के सभी लूट को कलेक्ट कर लिया, इसलिए हमें जल्दी ऑर्फनेज में बच्चों के पास जाना चाहिए। फिर चोई ह्यूक पीछे मुड़ के कहता है, लेकिन हमें घर जाने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिसे सुन के योनसी हैरान होके कहती है, लेकिन बड़े भाई हमने तो इस डंजन को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, तब भी हमें बहुत टाइम क्यों लगेगा। तभी चोई ह्यूक उसे कहता है, क्या तुम्हें आज लगा नहीं कि ये नॉर्मल डंजन के मॉन्स्टर का पावर बहुत ज्यादा था। फिर योनसी कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगा था, लेकिन इसके साथ घर का क्या ताल्लुक बनता है। तभी अचानक उन दोनों के पैर के नीचे एक मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है, जिसे देख के योनसी घबराते हुए चिल्ला के कहती है, बड़े भाई क्या ये वो है जिसके बारे में वो एंजल बताया था। चोई ह्यूक कहता है, बिल्कुल ये वही है, टावर ऑफ बेबल्स ग्रेट समनिंग। फिर हम देखते हैं ये मैजिक सर्कल पूरी दुनिया में कुछ कुछ हंटर के पैर के नीचे खुला है। इसके साथ हमें चोई ह्यूक कहता है, डीमन लॉर्ड बाबेल के टावर में कुछ ही सिलेक्टेड अवेकेंट को इरेगुलर तरीके से बुलाया जाता है। इससे पहले जिसको भी बाबेल के टावर में बुलाया गया था, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर से अभी तक कोई भी वापस आ नहीं पाया। इसी बीच हम मैजिशियन को भी देखते हैं। तभी एक लड़का डरते हुए चिल्ला के कहता है, आखिर में ही क्यों, मैं वहां नहीं जाना चाहता। इतने में हम उसी एंजल को देखते हैं जो क्रिस्टल बॉल के अंदर ये सब देख के कहती है, इसे मिला के बाबेल के टावर के ऊपर टोटल 7th समनिंग किया जा चुका है। हमने हमेशा चुन चुन के उन हंटर को ही वहां भेजा जिसके पास पोटेंशियल होता है डीमन लॉर्ड बाबेल को मारने का। ये हमारा आखिरी समनिंग के साथ आखिरी होप भी है। इस बार अगर हम डीमन लॉर्ड को मार नहीं पाया तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। तभी उसकी बात सुन के एक और एंजल कहती है, आर्कएंजल तुम्हें इतना ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, इस बार सब ठीक होगा। फिर वो आर्कएंजल को कहती है, इस बार मैं अजाइल इन इंसानों के ग्रुप को सभी हथियार चलाने में इतना माहिर कर दूंगा, जिससे ह्यूमन जब डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करेगा तब उनको फाइट में ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तभी आर्कएंजल कहती है, इस बार बहुत ज्यादा बड़ा कुछ होगा, उसके बारे में मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। इसी बीच चोई ह्यूक मैजिक सर्कल को देख के मन में कहता है, इस बार कुछ भी हो जाए मैं अपने वर्ल्ड को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, अगर इसमें मुझे अपना सबसे पसंदीदा चीज भी कुर्बान करना पड़े तो मैं तब भी करूंगा। इसके बाद बाबेल के टावर के अंदर योनसी अपने आंख खोल के चोई ह्यूक को देख के कहती है, बड़े भाई अब ठीक तो हो। योनसी को देख के चोई ह्यूक कहता है, क्या तुम उठ चुके हो तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। तभी वो सामने देख के हैरान होके कहती है, आखिर बड़े भाई ये कौन सा जगह है। फिर चोई ह्यूक अपने सामने और भी हंटर को देख के उसे कहता है, क्या तुम भूल चुके हो, हमें बाबेल के टावर के अंदर इनवाइट किया गया था। ये सभी वो हंटर हैं जिनको आर्कएंजल ने डीमन लॉर्ड बाबेल को मारने के लिए टेलीपोर्ट किया है। तभी हम वो रोने वाला लड़के को देखते हैं जो फिर से रोते हुए कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे अपने घर में टेलीपोर्ट करो। जो देख के योनसी कहती है, बड़े भाई मुझे यहाँ कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। फिर भी आपको नहीं लगता डीमन लॉर्ड को मारने के लिए हंटर्स का नंबर बहुत ज्यादा कम है? क्या आर्कएंजल को ये ग्रेट समनिंग के द्वारा हजारों और लाखों में हंटर को टावर के अंदर लाना नहीं चाहिए था? लेकिन मैं यहाँ ठीक से देखने पे 500 से भी कम हंटर को देख पा रही हूँ। जो सुन के चोई ह्यूक उसे पीछे से कहता है, तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इस टावर के अंदर बहुत जगह सेक्टर हैं, उन सभी के अंदर भी हंटर को टेलीपोर्ट किया गया है। फिर योनसी उससे टावर के सेक्टर के बारे में पूछता है। जो सुन के चोई ह्यूक उसे इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहता है, बाबेल के टावर के अंदर तुम जितना फ्लोर ऊपर जाओगे उतना ही सेक्टर कम होता जाएगा। इसका मतलब तुम ये जो सेक्टर देख रहे हो इन सभी के अंदर हंटर को टेलीपोर्ट किया है। तभी उसके एक्सप्लेनेशन को सुन के योसी परेशान होकर कहती है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमें इसके बाद क्या करना होगा। इतने में उसे पीछे से चोई ह्यूक कहता है, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लगभग आ चुका है। तभी ऊपर के फ्लोर को तोड़ते हुए वहाँ एक डीमन आके कहता है, तुम सभी हंटर का स्वागत है सबसे महान डीमन लॉर्ड बाबेल के टावर में। फिर वो डीमन हंसते हुए कहता है, मैं डीमन लॉर्ड का एक मामूली सा नौकर हूँ, मेरा नाम है क्रुस्टी। मुझे पता है तुम सभी को अचानक यहाँ बुलाने की वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो। जिसे देख के एक हंटर हैरान होके कहता है, क्या ये एक हाई रैंक डीमन है? तभी फिर से वो डीमन कहता है, जो सभी कीड़े इस टावर के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं काइंडली सभी को बाबेल के फर्स्ट फ्लोर के रूल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तभी डीमन सर्वेंट चुटकी मार के कहता है, रूल नंबर 1 है, सभी इंसान को मॉन्स्टर हंटिंग के परफॉर्मेंस के ऊपर रैंक किया जाएगा। टावर के अंदर एक मॉन्स्टर को मारने से 10 पॉइंट मिलेगा और नाम वाला मॉन्स्टर को मारने से
100 पॉइंट मिलेगा। बॉस मॉन्स्टर को मारने से 300 पॉइंट और डंजन को क्लियर करने से 1000 पॉइंट मिलेगा। 3 हफ्ते के बाद यहाँ मौजूद 200 लोगों के बीच जो कोई भी टॉप 50 रैंकिंग के अंदर नहीं आ पाएगा, उन सभी ह्यूमन को मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। तभी वो रोता हुआ लड़का गुस्से में चिल्ला के कहता है, हमारे साथ तुम्हें ऐसे बात करने का हिम्मत कैसे हुआ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम भी हंटर्स हैं। तुम हमें मार डालोगे और हम लोग यहाँ सिर्फ देखते रहेंगे। अगर तुम अपनी बात करने के एटीट्यूड को ठीक नहीं किया तो हम सभी हंटर्स मिलके तुम्हें मच्छर की तरह मसल देंगे। तुम समझ चुके हो तो यहाँ से जल्दी डूम दबा के भाग जाओ। फिर वो आगे और कुछ कह पाता, इससे पहले डीमन सर्वेंट एक चुटकी मार के उसका चिथड़े उड़ा देता है। उसको अचानक मरता हुआ देख के सभी डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है, क्या उसने इतनी आसानी से एक हंटर को मार डाला? आखिर वो कितना ताकतवर डीमन है? जो देख के चोई ह्यूक मन में इस डीमन के बारे में कहता है, डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हेवनली किंग, जो डीमन आर्मी में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। फिर उसे देख के कहता है, तुझे देखे हुए कितना टाइम हो गया, लाइटनिंग हेवनली किंग क्रुस्ती। तभी उस रोता हुआ लड़के की डेड बॉडी के अंदर से नीवी कॉइन बाहर आता है, जिससे देख के एक लड़का कहता है, जरा एक सेकंड रुको, क्या ये वो नीवी कॉइन नहीं है? जो सुन के साइड से एक लड़की हैरान होके कहती है, क्या ये सच में वही कॉइन है? तभी उस कॉइन को सभी हंटर आके इकट्ठा करने लगता है। इतने में डीमन सर्वेंट हंसते हुए कहता है, और रूल नंबर 2 है, जो कोई भी बाबेल के फर्स्ट फ्लोर के अंदर मारा जाएगा उसका इकट्ठा किया हुआ सभी कॉइन के 20% लूट के हिसाब से ड्रॉप होगा। इसी बीच एक लड़का जो कॉइन को इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी एक हंटर आके उसके हाथों के ऊपर पैर रख के कहता है, अगर ये बात सच है तो मैं इसे ट्राई करके परख लेता हूँ। जिससे वो लड़का गुस्से में उसे कहता है, हे दोस्त, क्या तुम देखकर चल नहीं सकते? अपने पैर जल्दी मेरे हाथों के ऊपर से हटाओ। जो सुन के पैर उठाने वाला हंटर अपना डैगर निकाल के उसको मारने के लिए जाते हुए कहता है, तुम्हारे पास जितना भी कॉइन है वो मुझे दे दो, नहीं तो 20% कॉइन्स भी बुरा नहीं होता है। लेकिन उतने में उसको क्रुएस्टी रोक के हंसते हुए कहता है, हे बच्चे, थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने अभी तक रूल नंबर 3 को नहीं कहा। रूल नंबर 3 है, पहले 2 हफ्ते तक विलेज के अंदर आसपास में फाइट करके किसी इंसान को मारना मना है। न्यू रूल को सुन के जमीन में पड़े हुए वो लड़का राहत की सांस छोड़ता है। फिर क्रुस्ती कहता है, अगर तुम अपने किसी टीममेट के हाथों से मरना नहीं चाहते तो तुम लोगों को इस 2 हफ्ते के अंदर इतना ताकतवर होना पड़ेगा जिससे तुमको कोई भी टच न कर सके। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमन अपने प्रॉफिट के लिए अपने साथी के मेंबर को भी कुर्बान कर सकता है। अगर तुम लोग वैसे ही मजे करना चाहते हो तो तुम लोगों को 2 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद तुम आपस में फाइट करके इस तरह से कॉइन लूट सकते हो। इतना कह के वो फिर से एक और लाइटनिंग अटैक को प्रिपेयर करके हंसते हुए कहता है, तुम लोग को मेरा ये गिफ्ट इतना अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम सभी को एक और बोनस देने वाला हूँ। तभी वो चोई ह्यूक की तरफ देख के कहता है, मुझे माफ कर देना मॉर्टल, लेकिन मेरा फैन अभी और भी कॉइन को डिमांड कर रहा है, इसीलिए तुमको मरना पड़ेगा। उसको अटैक करता हुआ देख के योनसी डर के मारे चिल्ला के उसे कहती है, रुक जाओ, मेरे बड़े भाई ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें क्यों मार रहे हो? और दूसरी तरफ चोई ह्यूक उस लाइटनिंग अटैक को आता हुआ देख के कुछ भी अलग रिएक्शन नहीं देता है। तभी वहां ऊपर के छत को तोड़ते हुए कोई आकर उस अटैक को रोक लेता है। इसी बीच योनसी एमसी के लिए परेशान होकर उसकी तरफ आते हुए कहती है, बड़े भाई, आप ठीक तो हो? आपको कोई चोट तो नहीं लगा? चोई ह्यूक उसे इसके लिए मना कर देता है। तभी योनसी ऊपर धुएं की तरफ देख के कहती है, आखिर वो कौन था जिसने उस अटैक को बीच रास्ते में ही रोक लिया? तभी वो रेड हेयर एंजल अजायल आके कहती है, और रूल नंबर 4 है, डीमन हो या एंजल, कोई भी टावर के पार्टिसिपेंट को हार्म नहीं कर सकता और पार्टिसिपेंट को किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकता। क्रुस्ती, अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी घटिया बात करके मासूम इंसानों को अपने बात से मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो मैं दोबारा अपना शब्द नहीं तो और आने वाला। तभी एक हंटर कहता है, क्या ये एक एंजल है? जो सुन के क्रुस्ती कहता है, उसका नाम है अजायल। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, कितने टाइम से मुझे यहाँ घुटन सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझे फाइनली यहाँ धीरे धीरे मजा आने लगा है। लेकिन तुम अभी यहाँ आ चुकी हो, इसका मतलब यहाँ मजा भी दुगना हो जाएगा। तो ठीक है, अभी इस बोरिंग एक्सप्लेनेशन को खत्म करता हूँ। मैं तुम सभी को फाइनल रूल बताता हूँ। फाइनल रूल्स हैं, डीमंस और एंजल्स तुम सभी को डिफरेंट तरीके का पावर देंगे, जिन सभी पावर को तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करके हासिल करना पड़ेगा। आखिर में तुम ह्यूमन रेस को डिसाइड करना पड़ेगा तुम किसके साइड को चूज करोगे। इसके बाद क्रुस्ती हंटर्स को कहता है, तुम में से कोई भी मरने के बारे में मत सोचना, अपना पूरा दम लगा के सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करो, जिससे हम तुम लोगों के साथ फाइट करके और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। इससे तुम लोग भी हमारे साथ उतना ही पावरफुल हो जाओगे। इतना कह के वो हंसते हुए वहां से जाते हुए कहता है, हा हा हा, टावर के अंदर खुद को इतना पुश करो जिससे तुम सभी कीड़े मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए वर्दी ओपोनेंट बन सको। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अजायल नीचे हंटर्स के पास आता है, जिससे देख के जो लड़का कॉइन इकट्ठा कर रहा था वही लड़का अजायल को कहता है, प्लीज आप कुछ कर सकती हैं,
तो कुछ भी करके मेरे दोस्त को जिंदा कर दीजिए। जो सुन के अजाइल उसे कहता है तुम मुझे कुछ गलत समझ रही हो, मैं मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती। तभी उसको सभी हंटर आके एक साथ लगातार सवाल पूछते हुए कहता है हम इंसानियत को बचाने के लिए इस टावर के अंदर आए हैं, इसलिए आप इस फ्लोर के मॉन्स्टर के बारे में हमें थोड़ा हिंट्स तो दे सकती हो। फिर एक लड़का कहता है हमें यहाँ खाने के लिए खाना और पानी कहाँ मिलेगा, और उसके पीछे से एक लड़का उससे पूछता है मैं एक अवेकन हंटर हूँ, लेकिन मेरा अवतार सिर्फ लोगों को सपोर्ट कर सकता है, इसलिए मैं खुद मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, तो मेरा क्या होगा। इतने सारे सवालों को सुन के अजाइल थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहती है पहले तुम सभी लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ और मैं तुम सभी का जवाब दूंगा, इसलिए एक एक करके सवाल पूछो। इसी बीच चोई ह्युक वहां से जाते हुए कहता है योनसी चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुन के योनसी उसे हैरान होके कहती है क्या आप ऑलरेडी यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन हमने तो फर्स्ट फ्लोर के कुछ भी इन्फॉर्मेशन को अभी तक एंजल के पास से पूछा नहीं है। फिर चोई ह्युक वहां से जाते हुए कहता है जब वो दोनों वहां ऊपर से हमें रूल्स के बारे में बता रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। हमारा क्वेस्ट बिल्कुल सिंपल है, मॉन्स्टर को मार के रैंकिंग लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना। तुम मेरे बात समझ चुके हो तो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टावर ऑफ बाबेल के फर्स्ट फ्लोर के रेड स्टार ऑफ गॉब्लिन गैरिसन विलेज के ऊपर। तभी वहां एक गॉब्लिन दौड़ते हुए आके सभी को कहता है हमारे सभी साथी को हथियार के साथ इकट्ठा होने के लिए बोल दो, क्योंकि ह्यूमन रेस हमारे ऊपर जल्दी अटैक करने वाला है, और जो ह्यूमन यहाँ हमारे खिलाफ फाइट करने के लिए आ रहा है वो सच में बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग ह्यूमन है। उतने में एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए आके उसको निपटा देता है। फिर उसके पीछे से चोई ह्युक वहां आके सभी गॉब्लिन को कहता है तुम लोगों का ये साथी कितना बेवकूफ था, मुझे खुद ही तुम लोग का लोकेशन तक ले आया। इसे छोड़ के तुम लोग क्या मुझे एक साथ पॉइंट दोगे या एक एक करके पॉइंट दोगे, तो तुम सभी ने किस ऑप्शन को चूज किया है। जो सुन के गॉब्लिन हंसते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है ह्यूमन तुम अपने औकात से ज्यादा बात कर रहे हो, साथियों इसको हम लोग अपना ताकत दिखाते हैं। जिन सभी को अटैक करने के लिए आता हुआ देख के चोई ह्युक कहता है मैं जितनी बार भी तुम सभी से फाइट कर लूं मुझे हमेशा ही पैथेटिक फील आता है। इतना बोल के वो तुरंत एक गॉब्लिन को बेसबॉल बैट से बजा देता है। इतने में एक गॉब्लिन हल्क बन के ऊपर से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन चोई ह्युक उसके सर के ऊपर बेसबॉल बैट से घुमा के होम रन मारता है। तभी उसके ऊपर गॉब्लिन चुपके से एरो से स्नेक अटैक करता है, लेकिन चोई ह्युक उस अटैक को साइड हट के डॉज करके ऊपर वो एरो चलाने वाला गॉब्लिन को देख के कहता है मेरा कितना बुरा किस्मत, इतने सारे गॉब्लिन के साथ मुझे क्रॉसबो यूजर गॉब्लिन को भी हराना पड़ेगा। ये सच में सर दर्द भरा काम है। उसको एरो डॉज करता हुआ देख के क्रॉसबो यूजर गॉब्लिन कहता है उसने बीच हवा में ही मेरे एरो को डॉज कर लिया, क्या वो सच में कोई इंसान भी हो सकता है। तभी उसके पीछे सडनली योनसी आके उसके सर के ऊपर पेन से अटैक करके कहती है तुमने बड़े भाई के ऊपर स्नेक अटैक किया था, ये ले गॉब्लिन इसका मजा छक। फिर वो उस गॉब्लिन को निपटाने के बाद एमसी को कहती है बड़े भाई मैंने इसको संभाल लिया, अब आप अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो। जो सुन के चोई ह्युक गॉब्लिन का नरसंहार करना शुरू कर देता है। जरा इसका फेस रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है ये मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। इसके कुछ टाइम बाद उसको अवतार लड़की कहती है बेसबॉल बैट का ड्यूरेबिलिटी 0 हो चुका है। फिर चोई ह्युक उसके द्वारा फैलाया गया तबाही को देख के योनसी को कहता है इन जैसे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद हमेशा मुझे बहुत अनोइंग फीलिंग आता है, और गॉब्लिन से ज्यादा अनोइंग मॉन्स्टर इस पूरे टावर के अंदर नहीं है। मेरा मानना है गॉब्लिन को टावर के अंदर रखना ही नहीं चाहिए। तभी उसके पीछे से योनसी कहती है बड़े भाई मुझे पता नहीं था, लेकिन आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। जो सुन के चोई ह्युक कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉन्स्टर ही बहुत ज्यादा कमजोर थे, हमें एक जगह ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए हमें जल्दी आइटम को कलेक्ट करके यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी पीछे से योनसी कहती है लेकिन आपको इतनी जल्दी किस बात का है, हम इसे आराम से भी तो कर सकते हैं। जो सुन के चोई ह्युक उसे फर्स्ट फ्लोर के डंजन के बारे में बताते हुए कहता है बाबेल के टावर के फर्स्ट फ्लोर में टोटल 7 डंजन्स हैं, जिसमें 3 मेन डंजन हैं, जिनमें से मेन 2 डंजन हैं सीवर डंजन और पेजिलोन्स डंजन, जिसको सभी हिडन चेम्बर के नाम से जानते हैं। अगर हम वहाँ सबसे पहले पहुंच जाएं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग आइटम मिल सकता है। जिसे सुन के योनसी कहती है ऐसा हुआ तो हमें इससे क्या, हमें सिर्फ सरवाइव करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतना बोल के वो चोई ह्युक के ऊपर क्रॉसबो पॉइंट कर देती है, जिससे देख के चोई ह्युक उसे कहता है तुम क्या बचकानी बात कर रही हो, हमें वहां जाके सभी से पहले मेन आइटम को हासिल करना पड़ेगा। तभी योनसी चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम मुझे सच सच बोलो, तुम आखिर कौन हो और तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया। अगर तुम मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगी। जो सुन के चोई ह्युक उसके तरफ डरावनी तरीके से घूर के देखता है। फिर योनसी कहती है मुझे पहली बार मिनोटॉर डंजन के अंदर ही महसूस हो गया था, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। मेरे बड़े भाई डरपोक और कमजोर थे, लेकिन इसके साथ वो सभी के लिए केयरिंग पर्सनैलिटी का भी इंसान था। अगर मैं मेरे उस बड़े भाई से तुमको कंपेयर करूं तो तुम एक क्रूल और जल्लाद किस्म के इंसान हो जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, और कभी कभी तुम्हारा एक्शन इतना अजीब हो जाता है
जिससे मुझे लगता है तुम्हें पहले से ही जो कुछ आगे होने वाला है उसके बारे में पता है। ये सब देख के मैं कंफर्म हो चुका हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो नहीं सकते। आखिर तुम कौन हो? अगर मुझे इसका जवाब साफ साफ नहीं मिला तो मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराने वाला। जो सुन के चोई ह्यूक कुछ टाइम तक शांत रहता है, फिर वो कहता है, हम जब ऑर्फनेज में छोटे बच्चे थे तब का कोई बात क्या तुम्हें याद है? हम जब छोटे थे तब तुम हर एक ग्रुप फोटो के टाइम मेरे बगल में रह के फोटो खिंचाने के लिए जोर जोर से रोने लगती थी और इससे तुम टीचर के साथ बाकी सभी बच्चे को भी परेशान करती थी। इस वजह से चानो मुझसे हमेशा जेलस होके बाद में मुझे पीटा करता था। ये सब बात सुनाने के बाद भी योनसी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे देखकर लग सकता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम इस जैसे झूठी झूठी बात करके मुझे बेवकूफ बना नहीं सकते। अगर तुम सच में मेरे बड़े भाई हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि कोई इतना जल्दी कैसे इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। तभी चोई ह्यूक उसे मुस्कुराते हुए कहता है, उस मिनोटॉर डंजन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिस वजह से मैं इतना ज्यादा चेंज हो गया। वहां उस हादसे में मैंने 20 साल के बाद का फ्यूचर देख लिया था। शायद ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे अवतार ऑब्जर्वर की वजह से मिला है। उस फ्यूचर में मैंने देखा कैसे हम सभी इस टावर के अंदर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। शायद उस हाई इन्फॉर्मेशन को लगातार सोचने के वजह से मेरे एटीट्यूड और मेंटेलिटी इतना ज्यादा चेंज हो गया है। जो सुन के योनसी कहती है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ ऑब्जर्वर अवतार के पास फ्यूचर देखने का कोई भी स्किल नहीं है। उसके बाद सुन के पहले तो चोई ह्यूक थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर वो खुद को शांत करके कहता है, ऑब्जर्वर ने मुझे जो पहला फ्यूचर दिखाया उसमें तुम मिनोटॉर के हाथों से मर चुकी थी। इसे देखकर मैं पहले बहुत घबरा गया था। शायद इस घटना को रोकने के लिए ऑब्जर्वर ने मुझे फ्यूचर को दिखाया था, क्योंकि उसको पता है कि तुम मेरे लाइफ में कितना ज्यादा कीमती खजाना हो। उसके ये सब चिकनी चुपड़ी बातों को सुन के योनसी पूरा मैनिपुलेट हो जाती है। फिर वो और ज्यादा मसाला मारते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए योनसी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जो सुन के योनसी बहुत इमोशनल होके चोई ह्यूक को रोते हुए हग करके कहती है, बड़े भाई मुझे पहले लगा था आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, जो सोच के मैं पहले बहुत डर गई थी। आपके ऊपर शक करने के लिए मुझे माफ कर देना। उसे देख के चोई ह्यूक मन में कहता है, योनसी का पर्सनैलिटी सच में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। हर बार रिग्रेशन के टाइम मैं हमेशा अलग बहाना पहले ही तैयार कर लेता हूँ, नहीं तो इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद सीन 2 दिन बाद सीवर डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहां 2 असैसिन चूहा मॉन्स्टर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उतने में कहीं से 2 एरो आके उनके खोपड़ी को उड़ा देता है। तभी योनसी क्रॉसबो लेके कहती है, मुझे बचपन से चूहे से साफ नफरत है। मैं जितनी बार भी देखूं चूहा मुझे डिस्गस्टिंग फील करवाता है। और दूसरी तरफ चोई ह्यूक गॉब्लिन से लिया हुआ हथौड़ा को लेके चूहे को बजाते हुए कहता है, मुझे भी इन मॉन्स्टर से सख्त नफरत है। फिर वो सभी चूहे को निपटा के कहता है, उसको तो यहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सीक्रेट रूम मिल क्यों नहीं रहा। फिर वो अवतार लड़की को बाहर बुला के अल्टीमेट स्किल माइंड्स आई को एक्टिव करके सीक्रेट रूम को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके अवतार लड़की स्किल के मदद से सीक्रेट रूम का पता लगा के एक स्टैचू की तरफ इशारा करती है। जिस स्टैचू के पास आके चोई ह्यूक कहता है, आखिर वो जगह यहाँ छुपा हुआ था, बोल के वो एक पर्पल कॉइन को स्टैचू के अंदर डालता है, जिससे सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है, क्या तुम इस सीक्रेट रूम को ओपन करने के लिए नेवी कॉइन का यूज करना चाहोगे। जिस ऑप्शन को चोई ह्यूक तुरंत अग्री कर देता है। कॉइन देने के बाद ही वो मूर्ति 2 हिस्सों में बंट के उन दोनों के सामने एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है। रूम के अंदर आते हुए योनसी एमसी को पीछे से कहती है, पहले अगर मेरे सामने कुछ ऐसा घटता तो मैं बहुत हैरान हो जाती, लेकिन बड़े भाई के साथ इतने टाइम रहने के बाद मुझे और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हैरान नहीं करता। इसी बीच चोई ह्यूक एक टैबलेट के पास आके उसको छूते हुए कहता है, तुम ये देख के हैरान नहीं हो तो मैं श्योर होके कह सकता हूँ, इसके बाद जो होगा तुम उसको देख के थोड़ा सा हैरान हो सकती हो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, यूजर चोई ह्यूक के लेवल 1 का अथॉरिटी कंफर्म हो चुका है, इसलिए शॉप को अनलॉक किया जा रहा है, जिसके अंदर से पहला अवतार निकलता है, अवतार जेफिरॉन्स, जिसका रैंक है S+, जिसका वैल्यू है 5 ग्रीन कॉइन। सेकंड अवतार है डबल S रैंक अवतार थोर का, जिसका वैल्यू है 3 येलो कॉइन। फिर 7 हीरोज ऑफ पेजेरॉन कॉन्टिनेंट अवतार बुक, जिसका ग्रेड है डबल S रैंक, जिसका वैल्यू है 1 येलो कॉइन। और आखिरी में आता है ट्रेजर मोगरी सोर्ड, जिसका ग्रेड है डबल S रैंक, जिसका वैल्यू है 20 ब्लू कॉइन्स। इतने सारे हाई रैंक अवतार को देख के योनसी हैरान होकर कहती है, क्या इतने सारे हाई रैंक अवतार इस जैसे छोटे डंजन के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकता है। जो सुन के चोई ह्यूक उसे कहता है, इस डंजन के अंदर एक सीक्रेट रूम है, जिसके अंदर ऐसे अवतार को रखा गया है जिसके मदद से कोई हंटर हीरो बन सकता है, लेकिन हीरो बनने के लिए उसको अमीर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो यहाँ से कुछ भी लेकर जा नहीं पाएगा। तभी साइड से कॉइन एक्सचेंज मशीन से एक नोटिफिकेशन आता है, तुम अपने 1.5 हजार पर्पल कॉइन को 6 नेवी कॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हो या नहीं, जिसको चोई ह्यूक तुरंत एक्सचेंज कर लेता है। और उसके पीछे योनसी सिस्टम को एक अवतार के बारे पूछती है। जो सुन के सिस्टम एक अवतार के बारे में कहता है, हायोनसी की कैपेबिलिटी को देखते हुए उसके लिए रिकमेंडेड अवतार है यूएना, जिसका ग्रेड है C रैंक और इसका वैल्यू है 5 नेवी कॉइन। जिस अवतार को देख के योनसी पीछे मुड़ के चोई ह्यूक को कहती है, अगर मैं इसे खरीद लिया तो मेरे पास 2 अवतार हो जाएगा।
तभी चोई ह्युक उसे कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी करंटली हम दोनों के पास और एक अवतार को लेने के लिए स्लॉट खाली नहीं है, जिस वजह से ये सभी अवतार हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हैं और तुम्हारा वाला अवतार बिल्कुल घटिया है। जो सुन के योनसी एमसी से कहती है, तो बड़े भाई आप मुझे अवतार के स्लॉट इंक्रीज करने का तरीका बताओ। फिर चोई ह्युक उसे कार्टून जैसा फेस बना के कहता है, अभी तुम्हारे पास जो अवतार है वो तुम्हारे स्टाइल के साथ फीट बैठता है, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले कहा था उस जैसे बेकार अवतार को मत खरीदो। उसके बात को सुन के योनसी क्यूट सा फेस बना के उसे घूरते हुए कहता है, ठीक है बड़े भाई, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फिर चोई ह्युक सिस्टम में एक स्टोन को देख के कहता है, फाइनली इतने टाइम बाद मुझे ये मिल गया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, क्या तुम नेवी कॉइन के मदद से ई रैंक एवोल्यूशन स्टोन को खरीदना चाहते हो? नोटिफिकेशन को देख के चोई ह्युक अपने अवतार लड़की को बाहर निकाल के उस एवोल्यूशन स्टोन को खरीद लेता है। तभी अवतार लड़की उसके मदद से खुद को ब्रेक थ्रू करते हुए कहती है, ऑब्जर्वर की न्यू लिमिट ओपन हो चुकी है। अवतार लड़की को ब्रेक थ्रू करता हुआ देख के चोई ह्युक कहता है, इस सिचुएशन को मैं जितना भी देखूं मुझे उतना ही पसंद आता है। तभी अवतार लड़की नोटिफिकेशन देता है, न्यू अल्टीमेट स्किल अनलॉक हो चुका है, जिसकी मदद से यूजर बहुत दूर कहीं भी देख सकता है। जिस स्किल को देख के चोई ह्युक कहता है, इस अल्टीमेट स्किल के बारे में मैं जितना ही बोलूं उतना कम पड़ जाएगा। मैंने पहले जितने भी रिग्रेशन लिया हूं उन सभी में मैं इस स्किल के मदद से द 12 डिवाइन सेंट्स के ऊपर रूल कर पाया था। इसी बीच चोई ह्युक शॉप के अंदर द गेम मास्टर नाम के एक अननोन स्किल को खरीदते हुए कहता है, लगभग 1000 सालों से कोई भी गेम मास्टर बन नहीं पाया, लेकिन मेरे पास प्लॉट आर्मर की कोई भी कमी नहीं है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, गेम मास्टर का एवोल्यूशन सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम इनपुट कंप्लीट, गेम मास्टर के लिए एवोल्यूशन शुरू किया जा रहा है। गेम मास्टर अथॉरिटी एक्टिवेट, फाइनल अथॉरिटी एक्सट्रैक्शन शुरू किया जा रहा है, जिसके साथ हमारे अवतार लड़की का कॉस्ट्यूम चेंज करके मैजिशियन के जैसा बनाया गया है। मुझे तो ऑब्जर्वर की पहला वाला कॉस्ट्यूम ज्यादा अच्छा लगता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसी डंजन के डीपर लेवल के अंदर, जहां सभी चूहे का बॉस मॉन्स्टर थॉर्न के ऊपर बैठ के हंसते हुए कहता है, कितने टाइम बाद महसूस हो रहा है मुझसे फाइट करने के लिए कोई वर्दी ओपोनेंट आने वाला है। इसका नाम है किंग रेटस। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले तुम लोग को इस रेटस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसका केस बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये रेटस का सिर्फ एक क्लोन बॉडी है। उसके पीछे तुम लोग जो सोल को देख पा रहे हो वो उसका असली फॉर्म है, और उसके सोल का ग्रेड भी A+ रैंक का है। इससे तुम इस सोल के पावर का अंदाजा लगा सकते हो। फिर राटुस की सोल कहता है, मैं कितने टाइम से इस पल का इंतजार कर रहा था। आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मेरे रूम के अंदर कोई चैलेंजर मुझे चैलेंज करने के लिए आएगा। इसके बाद उसके रूम के गेट खोल के वहाँ चोई ह्युक और योनसी आता है, और योनसी क्रॉसबो लेके ऑरा का खेती करने का ट्राई करते हुए कहती है, सो ये इस डंजन का बॉस रूम है। जिन दोनों को देख के राटुस का सोल डिसअपॉइंट होके कहता है, क्या मेरे जैसे महान बॉस मॉन्स्टर राटुस के साथ फाइट करने के लिए 2 नॉर्मल हंटर आया है? लेकिन तभी वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले उसके क्लोन बॉडी के सर के ऊपर चोई ह्युक जम के हथौड़ा मार देता है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था चूहा गलियों में रहना पसंद करता है, लेकिन तुम्हारे जैसे एक बॉस मॉन्स्टर अपने ओपोनेंट के सामने गार्ड को डाउन करके इडियट के जैसे बैठा रहेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस बात को राटुस अपने ईगो में लेके गुस्से में अपने पंजों से एक खतरनाक अटैक करके चोई ह्युक के हथौड़े को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर वो दोबारा एमसी के ऊपर अपने पंजों से काउंटर अटैक करता है, जिस अटैक को चोई ह्युक आने से पहले अपने टूटे हुए हथौड़े से ब्लॉक कर देता है, और वो इसके साथ कहता है, ये हुई ना बॉस मॉन्स्टर वाली बात। इतने में राटुस फाइट के लिए अपना हंटर जैसा वेपन निकाल लेता है। उस हथियार को देख के चोई ह्युक मन में कहता है, इस हंटर का नाम है आयरन फ्लेल ओवरहेड। इस हंटर से किया हुआ कोई भी अटैक वो ब्लॉक करने के बाद भी ओपोनेंट को डैमेज पड़ना कंफर्म होता है। मुझे जैसे भी करके इस हंटर के हर अटैक को डॉज करना या उनको डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर राटस हंटर से अटैक करता है, जिसको चोई ह्युक झुक के डॉज करके रेटस की तरफ तेजी से काउंटर अटैक करने के लिए जाता है। फिर वो उसी हथौड़े से रेटस को बजा देता है। वो हथौड़ा पहले टूटा नहीं था, मैं देखने में थोड़ा चूक गया था। चोई ह्युक के इस बैटल प्लानिंग को देख के राटस का सोल खुश होकर कहता है, बुरा नहीं है, ये एक सोची समझी मास्टरपीस चाल था, लेकिन मेरे जैसे महान बॉस को हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। बच्चे, इसके लिए तुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक्स को दिखाना पड़ेगा। इतना बोल के रेटस अपने पास से एक पॉइजन स्मोक ग्रेनेड बाहर निकाल के फोड़ देता है, जिससे चारों ओर पॉइजनस गैस बिखर जाता है, जो देख के योनसी अपनी नाक को हाथों से कवर करते हुए कहती है, बड़े भाई, मैं इस धुएं के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, और इसके साथ ये एक पॉइजनस गैस है, इसलिए आप बॉस के साथ ध्यान से फाइट करना। जो सुन के चोई ह्युक सामने देखते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था
उसने फिर से वही परेशान करने वाला पैटर्न को आजमाना शुरू कर दिया है। उतने में धुएं के अंदर से रैटस का हंटर बहुत तेजी से चोई ह्यूक की तरफ आता है, जिसको चोई ह्यूक बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करके मन में कहता है, इस पल से मेरे लिए मुश्किलें बढ़ने वाला है। लेकिन वो उस अटैक को ठीक से ब्लॉक कर नहीं पाता, जिससे उसके कंधों के ऊपर थोड़ा सा चोट लग जाता है। तभी अवतार लड़की चोई ह्यूक को कहती है, किंग रैटस का पॉइजन धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर फैलना शुरू कर दिया है, जिस वजह से आपका एचपी लगातार कम हो रहा है। इसके साथ आपका एजिलिटी 30% गिर चुका है। एमसी को चोट लगता हुआ देख के रट्टूस हंसने लगता है, जो देख के चोई ह्यूक उसे कहता है, मैं पहली बार किसी घमंडी चूहे को देख रहा हूँ, वो भी अपने ओपोनेंट को थोड़ा सा जख्म देके इतना खतरनाक एटीट्यूड दिखा रहा है। इतना बोल के वो योन्सी को कहता है, योन्सी जल्दी करो, मुझे इसके बाद इस चूहे से भी निपटना है। जो सुन के योन्सी अपना हीलिंग मैजिक कास्ट करते हुए कहती है, ये मामूली ब्लड पॉइजन है, ठीक है, मैं इसे जल्दी क्योर करता हूँ। इतना बोल के वो अपना अवतार श्राइन गॉडेस को बुला के कहती है, जल्दी डिटॉक्स फ्लावर मैजिक से मेरे बड़े भाई को प्यूरिफाई करना शुरू करो। तभी चोई ह्यूक को नोटिफिकेशन आता है, श्राइन गॉडेस ने द किंग रैटस के पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके बाद चोई ह्यूक दोबारा उसके साथ फाइट के लिए रेडी होके कहता है, चलो रैटस जल्दी मेरे पास आओ, मुझे भी तो इस घाव को दोबारा वापस करना पड़ेगा। इसी बीच रैटस के सोल योन्सी के अवतार को देख के कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतनी जल्दी श्राइन गॉडेस के अवतार को देख पाऊंगा। तभी योन्सी कुछ महसूस करके अचानक पीछे मुड़ के क्रॉसबो को रैटस की तरफ पॉइंट कर देता है और दूसरी तरफ चोई ह्यूक रट्टूस के क्लोन का धुलाई करते हुए कहता है, फाइट के बीच दूसरी तरफ देखना मना है, और जब तुम्हारा ओपोनेंट मेरे जैसा कोई है तब तो दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। पहले फाइट के दौरान तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट अचानक कहाँ उड़ के चला गया। फिर वो धड़ाधड़ उसको हथौड़े से बजाते हुए कहता है, अब तुझे पता चलेगा मेरे जैसे किसी सनकी को गुस्सा देने के बाद क्या महसूस होता है। इसी बीच वो वन हिट किल स्किल को एक्टिव करके एक ही स्ट्राइक में रैटस के क्लोन को बिछा देता है। अपने क्लोन को कुत्ते की मौत मरता हुआ देख के रैटस हैरान होके कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ 2 नॉर्मल हंटर के जैसे दिखने वाला इंसान आके इतनी आसानी से मेरे क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना टाइम हो गया था मुझे इन जैसे स्किल हंटर को देखे हुए, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम फाइट के बीच इतने ज्यादा एंटरटेनमेंट में कब हुआ था। इन दोनों को देख के लगता है इनके पास वो एबिलिटी और फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये लोग शायद बेबल के टावर को क्लियर कर सके। इसी बीच चोई ह्यूक अवतार लड़की को पूरे डंजन रूम को स्कैन करने का ऑर्डर देता है, जिससे अवतार लड़की माइंड आई स्किल को यूज करके रट्टूस के सोल का पता लगा लेती है और वो इसके बारे में चोई ह्यूक को कहती है, स्कैन के दौरान द किंग ऑफ द ग्रेट सीवर्स की सोल को फाइंड किया गया है, जिसका ग्रेड है A+। जो सुन के चोई ह्यूक पीछे मुड़ के कहता है, हे रट्टूस, क्या हाल चाल, सब बढ़िया तो है ना। उसके बात को सुन के रट्टूस हैरान होके कहता है, तुम मुझे ये मत कहना, तुम अपनी आंखों से मुझे देख पा रहे हो। इसके बाद रट्टूस अपना कहानी MC को बोलना शुरू करता है। आज से लगभग 400 साल पहले हमारे शांत दुनिया पेजेरॉन के ऊपर डंजन गेट खुलना शुरू हो गया था, जिसके अंदर से लगातार मॉन्स्टर बाहर निकल के हमारे दुनिया के ऊपर अटैक करके उसको बर्बाद करने लगा। इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हमारे दुनिया के 6 हीरोज ने बाबेल के टावर को क्लियर करना शुरू कर दिया। उन 6 हीरोज में से मैं भी एक था, लेकिन जब अंत में बात डीमन लॉर्ड बाबेल के साथ फाइट करने को आया तब सिचुएशन बिल्कुल बदल गया। हम सभी 6 हीरोज मिलके उसको एक स्क्रैच भी नहीं दे पाए। फिर वो प्रेजेंट में कहता है, जिसका रिजल्ट तुम देख सकते हो, बाबेल ने हम सभी को एक साथ निपटा दिया, जिस वजह से हमारा पूरा दुनिया बाबेल के टावर के अंदर ऑब्जर्व हो गया। जो सुन के योन्सी हैरान होके कहती है, क्या बाबेल का टावर ऐसा भी कुछ कर सकता है। तभी रट्टूस कहता है, तुम दोनों ने अभी जिस रैटूस को डिफीट किया है वो सिर्फ मेरा एक क्लोन बॉडी था, जिसको बाबेल के टावर ने मेरे पावर को देखकर रेप्लिकेट किया था। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी लाइफ एनर्जी था उन सभी को बाबेल के टावर ने रेप्लिकेट कर दिया। जिस डंजन को मैं लगातार 400 सालों तक रूल करता हुआ आया हूँ, इतने सालों से लगातार दूसरी दुनिया के ऊपर भी हमारी दुनिया की तरह बाबेल अटैक करना जारी रखा है। ये सिलसिला घटने के बजाय लगातार बढ़ ही रहा है। तभी योन्सी परेशान होते हुए कहती है, अगर हम हार गए तो हमारे साथ भी क्या यही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ है। जो सुन के रट्टूस कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब तुम्हारे दुनिया के अंदर कोई भी डीमन लॉर्ड बाबेल को हारा नहीं पाएगा तब तुम्हारा प्यारा अर्थ को भी टावर अब्सॉर्ब कर लेगा। तभी चोई ह्यूक अचानक ताली मारते हुए कहता है, ठीक है, इतना काफी होगा, अब चुप करो। इसके बाद सिस्टम चोई ह्यूक को नोटिफिकेशन देता है, तुमने बाबेल के टावर का कुछ सीक्रेट को पता लगा लिया है, जिस वजह से तुम्हें एक टाइटल द फर्स्ट टू लर्न द डंजन सीक्रेट मिला है और तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड व्हाइट कॉइन मिलता है। जिस कॉइन को देख के योन्सी हैरान होके कहती है, क्या एक व्हाइट कॉइन, लेकिन बड़े भाई इसका यूज कहाँ होता है। जिससे सुन के चोई ह्यूक अवतार लड़की को बाहर बुला के उसे व्हाइट कॉइन देके कहता है, ऑब्जर्वर जल्दी इस व्हाइट कॉइन को यूज करके मेरे लिए अवतार रखने का एक नया स्लॉट ओपन कर दो। ऑर्डर को पाके अवतार लड़की परमिशन एक्सपेंशन स्किल को एक्टिव करके उसके लिए एक न्यू स्लॉट को ओपन कर देता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, चोई ह्यूक का अवतार स्लॉट है 2,
और योनसी का अवतार स्लॉट है 1। फिर चोई ह्युक वहां से जाते हुए कहता है, यहाँ और कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए, इसलिए योनसी चलो यहाँ से चलते हैं। उन दोनों को वहां से जाता हुआ देख के पीछे से राटूस कहता है, जरा रुको, इन 400 सालों के बाद कोई यहाँ आ पाया है जो मुझे अपनी आंखों से देख सकता है, इसीलिए मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ऐसे तो मत चले जाओ। फिर वो खुद को चोई ह्युक को एक अवतार की तरह ऑफर करते हुए कहता है, मैं हूँ द ग्रेट सीवर्स का किंग। अगर तुम बाबेल के टावर का अंत देखना चाहते हो तो ये किंग अपना ग्रेट पावर को तुम्हें उधार देके मदद कर सकता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम शमोंडी के A+ ग्रेड के अवतार को एक्वायर करना चाहते हो? जो देख के योनसी खुश होके हंसते हुए कहती है, बड़े भाई आपके लिए आज सबसे ज्यादा लकी दिन होने वाला है। आपको कुछ भी मेहनत न करके एक A+ रैंक का अवतार फ्री में मिल रहा है। ये सच में कितना अमेजिंग बात है। रटूस अपना तारीफ सुन के नाक ऊंचा करके घमंडी जैसा फेस बनाने लगता है। तभी चोई ह्युक कहता है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे जैसे लो रैंक अवतार को अपने खाली स्लॉट में भरने का कोई शौक नहीं है। जिसे सुन के योनसी हैरान होके कहती है, लेकिन बड़े भाई राटूस A+ रैंक का अवतार है। और उसके पीछे राटूस ये सुन के योनसी से भी ज्यादा हैरान होके उन दोनों को वहां से जाते हुए देख के फनी तरीके से चिल्ला के कहता है, ये मेरा लास्ट ऑफर है, मुझे मना मत कर देना। अगर तुमने मुझे मना किया तो तुम बाबेल के टावर का 58 फ्लोर को भी क्लियर कर नहीं पाओगे। लेकिन चोई ह्युक उसके बात को सुन के उसको मिडिल फिंगर दिखा के योनसी को लेके वहां से जाने लगता है। और बस इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। ये 2 वीडियो को मैं चाह कर भी ला नहीं पा रहा हूँ। मैं वीडियो लाना चाहता हूँ लेकिन मेरा एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और पूजा का भी मौसम चल रहा है। इस चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद वीडियो रेगुलर आएगा तो ठीक है, चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।